नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे फोर्थ हाउस लॉर्ड के बारे में। चौथे घर का स्वामी दोस्तों आपके 12 भाव में जहां पर भी विराजमान हो उसकी चर्चा होगी। एक एक भाव के बारे में दोस्तों बात करेंगे। जिन लोगों को नहीं समझ है कि लॉर्ड को हम कैसे देखते हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि दोस्तों बहुत ज़्यादा टेक्निकली जो है इसको नहीं डिस्क्राइब करूंगा, बहुत सिंपल तरीके से जो है इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप थोड़ा भी रिलेट कर पाए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाइप की ऑप्शन है, हाइप करना चाहें हाइप कर सकते हैं, लाइक कमेंट जो करना चाहें वो कर सकते हैं। नीचे टाइम स्टैम्प्स दोस्तों दिए हैं, आप उसमें से देख करके अपने प्लैनेट को जो है किस भाव में है वो टाइम से आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। फोर्थ हाउस का स्वामी, सबसे पहले तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। फोर्थ हाउस का स्वामी है तो फोर्थ हाउस है किस चीज का। हर एक भाव में एक अंक लिखा होता है, उसी प्रकार से जो चौथा भाव है जो कि केंद्र भाव बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है, जो कि लग्जरीज का खाना है, हमारे सुख का खाना है, कंफर्ट का खाना है, हमारे इमोशंस का। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कैंसर राशि बनती है, तो हमारे इमोशंस जो हैं वो कहाँ जाएंगे, किस चीज से रिलेट करेंगे, कहाँ हमारी सोच बनेगी, कहाँ से खुशी मिलेगी, वो सब जो है वो चौथे भाव का स्वामी तय करता है। तो उस हिसाब से आपको ये देख लेना है, इसके बारे में दोस्तों चर्चा होगी। फोर्थ हाउस इज ऑल्सो योर रिलेशंस विद योर मदर, आपकी फैमिली का सुख, आपके होम एनवायरनमेंट, आपके घर के अंदर की जो खुशहाली है वो दोस्तों हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। लग्जरीज, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि, ये जो सारे सुख हैं उसको हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। चलिए तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस की। अब आप मान लीजिए कि चौथे भाव के स्वामी अगर आपके फर्स्ट हाउस में जाकर के विराजमान है, जिसे हम लगन बोलते हैं, तो दोस्तों ये एक अच्छी कंडीशन बन जाती है। लगन का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी अगर केंद्र भाव का स्वामी केंद्र भाव में ही आ जाए तो ये अच्छा माना जाएगा, क्योंकि दोनों केंद्र भाव हैं और दोनों जो है वो स्ट्रेंथ रखने वाले भाव हैं। सबसे पहले फर्स्ट हाउस किस चीज का है। फर्स्ट हाउस आपकी रिकग्निशन, नेम फेम, आपकी नेचर, आपका टेम्परामेंट, फिजिकल अपीयरेंस, इज्जत हमारी, फेम, ये सब चीजें हैं फर्स्ट हाउस। तो जातक को ये सारी चीजें मिलेंगी अगर इसके स्वामी चौथे के फर्स्ट हाउस में थोड़े भी अच्छी कंडीशन में बैठे हों, अच्छी दृष्टि इनके ऊपर पड़ती हो, डिग्री वाइज भी ठीक हो, नक्षत्र भी ठीक हो और हर प्रकार से नीच ना हो, एग्जॉल्टेड हो या अपनी राशि के हों, स्वराशि के, तो फिर ये देखा जाता है कि ये बढ़िया प्लेसमेंट बन जाती है। इस जातक को नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, लाइफ में अथॉरिटी मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगी, जिस इज्जत मिलेगी, जिस जो इंसान को सबसे ज्यादा ये चीज प्यारी भी होगी। और वो इसको किसकी मदद से मिलेगी, चौथा भाव है फैमिली का भाव। तो फैमिली के सपोर्ट से ही जो है ये जातक आगे बढ़ता देखा गया है। नेम फेम मिलने के पीछे का मेन कारण और मेन जो लोग होंगे जिसका सपोर्ट होगा वो होगी फैमिली। और उसमें से भी अगर और पर्टिकुलरली देखें तो मदर या मदर फिगर, खुदा ना खास्ता जिनके मदर नहीं है उनके मदर फिगर जो हैं वो देखे जाते हैं, जो इनको आगे लाने में, तरक्की पाने में मदद जो है वो करते हैं। फोर्थ हाउस इज कंफर्ट, आपकी खुशी का भाव है, कंफर्ट का है, इमोशंस का है। तो ये सारी चीजें कनेक्ट किससे होंगी, आपकी इज्जत से। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होगा अपनी रेपुटेशन को लेकर के, अपनी रिकग्निशन को लेकर के। मैं कुछ गलत ना कर दूं जिससे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरी बदनामी ना हो जाए, इज्जत को लेकर के बहुत सेंसिटिव होता है ये जातक। और ये देखा जाता है कि अगर इसकी लाइफ में एप्रिसिएशन इसको लोगों से मिलती रहे और इसकी बढ़ोतरी, प्रमोशंस होते रहे या ये तरक्की करता रहे, फेम मिल जाए, रिकग्निशन मिल जाए, तो उसी में इसकी खुशी है। पैसा अलग चीज आ जाएगी, लेकिन इसका मन हो, इसकी खुशी होगी कि लोग मुझे जाने, बस मुझे फेम मिल जाए, लोग मुझे अप्रिशिएट कर दें, अच्छे से ग्रीट कर दें। इज्जत का भाव है तो इज्जत प्यारी है, सीधी सी बात जो है ये चीजें इसमें देखी जाती हैं। और नेचुरल सी बात है, फिजिकल अपीयरेंस का भी भाव है, तो जितना अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश करेगा उतना ही खुश अपने आप को महसूस करेगा। ये लोग ऐसे लोग हैं कि इनको कोई तारीफ कर दे कि भाई आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो, अच्छे कपड़े पहने हैं, तो समझ लीजिए इनका दिन बन गया, बिकॉज खुशी, इमोशन सब जो हैं वो इन चीजों से जुड़ी हैं।
लेकिन अगर कहीं वीक हुआ तो बड़े बड़े विवाद इन चीज़ों के कारण हो जाते हैं कि लोगों ने एक टिप्पणी इनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कर दी तो भाई तुम तो मेरे दुश्मन हो, आज के बाद मुझे बुलाना ना। तो दे आर वेरी सेंसिटिव टू दीज थिंग्स, ठीक है। मदर जैसे मैंने बताया इनकी लाइफ में एक इंटेग्रल पार्ट जो है वो प्ले करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे इनकी तरक्की में भी और हर प्रकार से इनके लाइफ में, करियर में, ठीक है। उसके बाद और जितना मदर इनके पास होंगे इनका पीस ऑफ माइंड सही रहेगा। और कहीं अगर मदर से थोड़ा इनको अलग होना पड़ जाए या मदर की बाय चांस की बात अगर तबीयत खराब हो तो इनका सारा मन, सारी खुशी जो है वो डाउन आ जाएगी, बिकॉज मदर का रोल बहुत ज़्यादा है। और मदर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मून को रिप्रेजेंट, मन, मून क्या है? हमारा मन। तो सारा मन जो है वो डाउन आ जाएगा, जिसे हम पीस ऑफ माइंड बोलते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है अगर मदर को जो है कुछ हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर बुरे प्रभावों में हुआ तो फिर ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि दो, जैसे मान लीजिए दो मेलेफिक्स ने दृष्टि दे दी तो फिर मदर क्या है कि पार्शियल हो सकते हैं। जातक को लग सकता है कि मेरे मदर मेरे साथ हैं, मेरा करते हैं ये, लेकिन हो सकता है अगर आपके एक सिबलिंग और हैं या दो हैं तो वो उनको थोड़ा ज्यादा करते होंगे, इस जातक को थोड़ा कम करते होंगे। ये चीज लेटर जाकर के जातक को समझ जरूर आ जाएगी और इसके बाद इसकी थोड़ी सोच बदलती भी है। लेकिन पहली एजेस में ये लगता है इनको कि ये मदर मेरे साथ ऐसे हैं, लेकिन मेलेफिक दृष्टि में मदर थोड़ा पार्शल हो जाते हैं, तो ये चीज होती है। और वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में मदर के साथ बनेगी ही नहीं, ये सबके साथ नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा अगर पाप प्रभाव में हुए तो जो है वो चीज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अब कभी कभार ये हो सकता है सारे रिलेट ना करें, कभी कभार जो है ये भी देखा जाता है कि इस जातक को कुछ समय के लिए या काफी समय के लिए परवरिश जो है वो नानका परिवार करता है। नाना फैमिली, मामा फैमिली हो गई या मदर की तरफ से कोई फैमिली होगी, तो उनके कारण एक इम्पैक्ट जो है वो रह सकता है। मैं अगेन ये चीज दोहरा देता हूँ कि हो सकता है सबके साथ ना हो, तो इसलिए आपको जरूरी नहीं है इसको रिलेट करना है। लेकिन जो रिलेट करते होंगे वो कमेंट में लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स इनको देने के लिए पूरे सक्षम होंगे। अगर थोड़ी भी अच्छी कंडीशन में है, थोड़ा भी बल हुआ इस प्लेनेट में, तो मदर इनको पूरे फाइनेंशियल बेनिफिट्स और इमोशनल तो करेंगे ही इनको सही, लेकिन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देते देखे गए हैं। उसके बाद अगर सपोज कर लो, देखिए फर्स्ट हाउस क्या है? हमारी सोच है। तो अगर ये थोड़ा भी शनि के प्रभाव में या वीक अदरवाइज हुआ तो देखिए जातक को टेंशन तो होगी फ्यूचर की, ये होगा। और थोड़ी कम अगर शनि का कोई प्रभाव है तो कंप्लेनिंग भी नेचर हो जाती है। वो डिपेंड करेगा अब राशियां कौन सी हैं, मित्र है क्या है शनि की, ये सब अलग चीजें हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कभी कभार जातक को टेंशन होगी घर को लेकर के, क्योंकि फोर्थ हाउस क्या है? प्रॉपर्टी, अपना घर, वाहन। तो उसको जातक को ये होता है कि उसको थोड़ा घर लेने में डिलेज भी आ सकते हैं, या ये टेंशन बन सकती है कि मेरा अपना घर होगा नहीं होगा, या किसी प्रकार से घर को लेकर के चिंता हो सकती है। यहाँ तक कि कभी कभार देखा गया है कि इनके जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनसे कोई विवाद हो जाता है। अगर आप लोग कोई रेंट में रहता हो तो उनको लैंडलॉर्ड अच्छे नहीं मिलते। अगर ये पीड़ित हुआ, अगर अच्छा हुआ तो लैंडलॉर्ड ही ऐसे मिलेंगे कि भाई ये तो इतने बढ़िया हैं, ये तो मेरे अपने मदर या फादर के जैसे हैं। तो ये स्थिति भी जो है वो हो सकती है। उसके बाद अगर दोस्तों ये स्वामी अच्छे हुए तो जातक अच्छी परवरिश होगी, अच्छे संस्कार होंगे, खासकर मदर के द्वारा दिए गए, अच्छी एजुकेशन होगी जातक की, फैमिली में इसकी अच्छी खासी रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि फैमिली के काम आने वाला भी होगा, तो उस फैमिली में इनकी रिस्पेक्ट जरूर जो है वो होगी, ठीक है। उसके बाद अब अगर आप बात करें कि कौन से करियर हम चूज कर सकते हैं अगर चौथे भाव का स्वामी अगर लगन पर आपके विराजमान हो जाए, तो देखिए मैंने बताया लगन क्या है? रिकग्निशन है। 10th हाउस की तरह ये भी एक अथॉरिटी दोस्तों दिखाता है फर्स्ट हाउस। तो मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम हो गए, जिसमें मैनेजिंग हो गई, इवेंट के रिलेटेड कोई हो गए, इस ये एजुकेशन से रिलेटेड हो गए, रियल एस्टेट से रिलेटेड हो गए,
तो ये सारे काम कंसल्टेशन से रिलेटेड कोई काम हो गए, तो ये सारे काम जो हैं वो आपको सूटेबल होंगे। हालांकि ये पब्लिक डीलिंग का भी भाव है 4th हाउस, तो इसका स्वामी जब लगन पर आता है तो बहुत बार ये भी देखा गया है, ये मैनेजर्स हो गए या फ्रंट डेस्क जॉब्स हो गई, रिसेप्शनिस्ट हो गए, या ऐसे कोई जो पब्लिक डीलिंग वाले काम होते हैं उनमें भी काफी बार देखे गए हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें, कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 4th लॉर्ड इन 2nd हाउस। चौथे भाव का स्वामी जब दोस्तों चौथे भाव का स्वामी दोस्तों जब 2nd हाउस में आता है तो आपके लग्जरीज सुख का भाव, उसका स्वामी चला गया आपके धन भाव में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि धन है, अगर ये स्वामी अच्छे होकर यहाँ बैठे हैं, अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, डिग्री वाइज भी ठीक है, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में ना हुए, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि धन आएगा। धन किसकी मदद से आएगा? फैमिली की, फैमिली उसमें जो है वो रोल निभाएंगे। मदर का जो है वो अच्छा खासा रोल हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उनको उनके द्वारा आपको धन मिले, उनके द्वारा आपकी ऐसी सेटिंग हो सकती है कि आपको इस्टेब्लिश कर दें, करियर में आपको सही कर दें कि आपको अब वेल्थ जो है वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन पीछे जो कारण होगा वो फैमिली मेंबर्स और खास करके आपके मदर का जो रोल है वो जरूर होगा। और ये भी हो सकता है कि धन कहाँ से आ रहा है? प्रॉपर्टी से। चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, तो प्रॉपर्टी के काम से, या आपको कोई इनहेरिटेंस मिली, वहां से आपको पैसा मिल गया, एसेट कोई मिल गया, उसकी वैल्यू बढ़ती रही, ये भी हो सकता है। एफडी हो सकती है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स का भाव है, सेविंग का है, तो फैमिली से कोई एफडी मिल गई, उसकी वैल्यू बढ़ती रही, सोना मिल गया, या कुछ भी ऐसी स्थिति जो है फैमिली के द्वारा आपको मिल सकती है। ठीक है। अगर अच्छे प्रभावों में हुआ तो ये समझ लीजिए कि जातक को अच्छी एजुकेशन तो इसकी होगी, फैमिली से भी हर प्रकार की लग्जरीज जो है इस जातक को मिलेंगी और एजुकेशन भी इसकी बढ़िया होगी। ठीक है। उसके बाद इनहेरिटेंस के सुख जो हैं हर प्रकार से इसको डेफिनेटली मिलेंगे। मदर हेल्दी होंगे, मदर के साथ रिलेशन बहुत बढ़िया होगा, कोई समस्या नहीं आएगी। और मदर ऐसे होंगे कि दोनों भाई बहनों या जो भी आपके सिबलिंग हैं उनमें बराबरी करते होंगे। लेकिन अगर ये पाप प्रभाव में हुआ तो आप इसको विपरीत कर दीजिए, फिर मदर आपके साथ पार्शियल हो सकती हैं और दूसरे भाई या बहन को ज्यादा जो है ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये चीज इसमें देखी जाती है। फिर अगर पाप प्रभाव में हुआ, मदर की हेल्थ को कोई इश्यूज जो है वो आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब अगर पाप प्रभाव में हुआ और उनके हेल्थ के इश्यूज आएंगे तो पैसा कहाँ जाएगा? मदर की हेल्थ की ट्रीटमेंट के ऊपर। तो कोई स्कैन्स हुए या कुछ ऐसा हुआ तो फिर इस अगर बहुत बुरे प्रभावों में हुआ, पैसा वहां जो है वो जाया हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर अच्छी सिचुएशन में हुआ तो ये जातक विद एज जो है प्रॉपर्टी बनाएगा और लैंड इत्यादि खरीदने का शौकीन होगा। सेविंग्स अच्छी जो हैं इस जातक की जरूर होंगी और फिक्स एसेट्स जो हैं अच्छे खासे इस जातक के पास होते हैं। ठीक है। और अगर मान लीजिए बहुत बुरे प्रभावों में है, चौथे भाव का स्वामी 2nd में जाकर के बैठ गया, तो क्या नुकसान हो सकता है? आप ये मान लीजिए कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वाली ले ली, उसके कारण जो है वो बहुत समस्या आ रही है, जल्दी डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो रहा, या किसी बिल्डिंग को लेकर के कोई समस्या, उसी में किसी भी प्रकार की जो है वो हो सकती है। उसके बाद आपके लैंडलॉर्ड से कोई दिक्कत आ सकती है, जो रेंट पे रहते हों, ये सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है। और कभी कभी हम किसी को पैसा खिलाते हैं मैटर सुलझाने के लिए और वो पैसा भी फंस जाता है, तो ये सिचुएशन बुरे से बुरे प्रभाव में दोस्तों हो सकती है। शनि राहु की एस्पेक्ट आ गई तो पैसा कहाँ वेस्ट होगा? गाड़ी ली, गाड़ी खराब निकली, 2nd हैंड ली और उसकी मशीनरी खराब निकली, तो अब बार बार वो पैसा लगवा रही है। गाड़ी, बाइक हो जाए, गाड़ी हो जाए, कोई भी वाहन हो गया तो उसके ऊपर। घर में मरम्मत कराते हैं, पैसा जाया होता है। और फिर जैसे मान लीजिए आपके बाथरूम में लीकेज हो रही है, आपने प्लम्बर को बुलाया, उसने एक लंबा खर्चा सुना दिया और बहुत तोड़ के बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपने किया, फिर भी वो प्रॉब्लम कुछ देर बाद फिर स्टार्ट हो गई। तो ऐसे पैसा जाया जो है वो घर की मरम्मत के लिए काफी खर्च होता रहता है, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। ठीक है। अगर अच्छे प्रभावों में हुआ तो फिर ये भी देखा जाता है पैसे का भाव दूसरा और 4th हाउस आपके होम एनवायरनमेंट, तो वर्क फ्रॉम होम में भी पैसा इस जातक को मिलेगा।
बहुत ज़्यादा शरीर नहीं तोड़ना पड़ेगा, घर पर बैठ के ही इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया या कैसे भी कोई भी ज़रिया हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम का बेनिफिट जो है वो इनको मिलता है। सेकंड हाउस जो है दोस्तों चौथे भाव से 11वां भाव पड़ता है, तो ये लक्ष्मी योग भी बोला जाता है, शुभ योग, शुभ धन योग में जो है ये माना जाता है। तो अगर स्वामी अच्छा हुआ, अच्छी दृष्टियों में हुआ, तो पैसा सारी जिंदगी जो है वो रुकेगा नहीं। हाँ, जरूर होता है कि साढ़े साती या कोई शनि का प्रभाव या किसी नेगेटिव प्लैनेट की दशा आ गई, तो कुछ वक्त के लिए जो है आप समझ लीजिए थोड़ी रुकावट आएंगी। ऐसा आपको नहीं समझना है कि ये लाइफ का एंड है, ठीक है, ये आपको हमेशा समझना ही अच्छी प्लेसमेंट जो है वो मानी जाती है। अब फैमिली की खुशी का घर है, तो डोमेस्टिक लाइफ भी हम देखते हैं, क्योंकि दोनों भाव है तो फैमिली के ही, और डोमेस्टिक लाइफ भी फैमिली ही हो गई, तो ये भी देखा जाता है कि जातक की डोमेस्टिक लाइफ भी अच्छी होगी। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड हुआ, वीक हुआ, तो फिर डोमेस्टिक लाइफ में ट्रबल किसके कारण आएगी? पैसे को लेकर के, कि पैसे नहीं प्रोविजन हो पाती, या पैसे की किल्लत के कारण दोनों जो है हस्बैंड वाइफ में भी कभी कभी दिक्कत आ सकती है। जो खेती बाड़ी करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में है, उनको भी तरक्की, पैसा जो है वो वहां से आएगा अगर अच्छा हुआ। अगर नहीं हुआ तो ऐसी उनकी प्रॉब्लम आने की, नुकसान हो जाने फसल का, या कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, ठीक है। उसके बाद कभी कभार ये भी हो सकता है कि फैमिली बिजनेस में भी हो, क्योंकि दोनों भाव फैमिली के हैं और दूसरा भाव पैसे का है, तो कुछ ऐसा काम, एंसेस्ट्रल काम जो है जातक ज्वाइन कर ले, तो ऐसा भी बहुत सारे केसेस में देखा गया है। और जाने से पहले आपको ये चीज बता दूं, लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर होम टाउन ज्यादा सूटेबल रहेगी या बाहर निकलना? बाहर निकलना 12वां और 9वां देखना पड़ेगा सर, उसमें और चीजें हैं। लेकिन अगर ये प्लेसमेंट आपकी बन रही है, चौथे का दूसरे में है और बढ़िया होकर के बैठा है, ठीक है, डिग्री वाइज देख लीजिए, कंबशन देख लीजिए, रेट्रो देख लीजिए, और नीच राशि, दुश्मन राशि, उच्च राशि, स्व राशि, ये सब देख लीजिए, और दृष्टियां देख लीजिए। अच्छी खासी दृष्टियों में हुआ और थोड़ा भी बल उसमें हुआ डिग्री वाइज, या ना कंबस्ट होकर के अच्छी राशियों में है, तो आप समझ लीजिए आपको होम टाउन आपकी जो है वो ज्यादा सूटेबल रहेगी, ठीक है। बहुत पाप प्रभावों में हुआ तो फिर बाहर निकलना आपको आप सूटेबल रहेगा, या फिर आपको 9th और 12th जो है वो देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे थर्ड हाउस की। दोस्तों फोर्थ हाउस का स्वामी जब थर्ड हाउस में जाता है, तो भाई देखिए, थर्ड हाउस है तो एक उपच्च भाव, तो अगर आपको इसके रिजल्ट जल्दी नहीं मिलते हैं, तो सबसे पहली गुजारिश मेरी आपसे ये है कि ये हाउस विद एज जो है वो निखरता है, आपको रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में काम को अधूरा छोड़ते जाएंगे, तो वो आपका नुकसान है, आपको इसमें पेशेंस जो है वो दिखानी दिखानी ही होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब फैमिली का भाव है और थर्ड हाउस उपच्च है, तो कभी कभार ये देखा जाता है कि जातक को सेल्फ एफर्ट से इतना रिजल्ट नहीं मिल पाता, और अगर शुभ दृष्टि आ गई तो 30 की उम्र से पहले तो तकरीबन इसके आधे से ज्यादा काम इसकी फैमिली के द्वारा बनते जाएंगे, उसमें इसको ज्यादा परे, इट इज वेरी बहुत स्मूथ जो है वो रहता है, ठीक है। अच्छी दृष्टियों का होना तो चाइल्डहुड भी ठीक रहेगा। अगर नेगेटिव है, दृष्टियां ज्यादा और कंबस्ट और बहुत बुरे हालातों में, डिग्री वाइज और राशियां गलत हो, तो फिर जो है चाइल्डहुड इसका प्रॉब्लमेटिक रहेगा, पूरा सुख जो अपनी फैमिली का लग्जरीज का है वो नहीं ले पाएगा, ठीक है, ये इसमें चीज हो सकती है। उसके बाद और 30 और 36 की आयु का एक पैच आ सकता है, वहां जाकर के उसके बाद ये हाउस निखरता है, लाइफ में चेंजेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आती हैं। उसके बाद देखा गया है कि जातक तरक्की करता है किस चीज से? अपने एफर्ट से, सेल्फ एफर्ट से। तो सेल्फ एफर्ट से इसको अपनी हैप्पीनेस भी जो है समझ में आती है कि खुद काम करके मैं खुश रहता हूँ, हैप्पीनेस, कंफर्ट, ये सब जो है, हार्मनी हो गई लाइफ में, ये सब चीजें सेल्फ एफर्ट से आती हैं, ठीक है। उसके बाद लेटर इन लाइफ कभी ये भी हो सकता है कि जातक को ट्रैवल्स बहुत ज्यादा करना पड़े, और अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, किसी प्रकार से, लेकिन कभी कभार अपनी फैमिली से दूर भी रहना पड़ सकता है, तो ये भी स्थिति जो है वो आ सकती है, और खास करके मदर से जो है किसी प्रकार की दूरी जो है वो बन सकती है। और अगर पाप प्रभाव में हुआ तो फिर ज्यादा पाप प्रभावों में हुआ, मदर से या तो फिजिकल डिस्टेंसिंग या इमोशनल डिस्टेंसिंग, दैट मीन्स कि घर पर ही है लेकिन मदर से
नहीं ट्यूनिंग बैठती, और यहाँ तो फिर घर से ही इसका निकलने का मन करेगा कि मैं इस घर से निकल ही जाऊं, मुझे एनवायरनमेंट जो है वो सही नहीं लगता। ये ऐसी स्थिति कभी कभार बुरे प्रभाव में हुआ तो हो सकती है, ठीक है। अगर तो ट्रैवल की फील्ड में ही आपका काम है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है, समझ लीजिए ये अच्छा है। और कहीं अच्छे दृष्टियों में हुआ तो ट्रैवल रिलेटेड काम में ही आपको तरक्की जो है वो मिलेगी। या आप मान लीजिए थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन का है, तो कम्युनिकेशन जितनी आप करते रहेंगे, जितनी लोगों से आपके कम्युनिकेशन होती रहे, वार्ता होती रहेंगी, उतना आपकी तरक्की जो है वो मिलती रहेगी और आप कंफर्टेबल भी रहेंगे। रादर देन चुप करके काम करेंगे, उसमें आप हो सकता है आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका पीस ऑफ माइंड है। तो कम्युनिकेशन जितनी जीरो हो गई उतना जो है वो आपको अनकंफर्टेबल जो है वो महसूस हो सकता है। इसलिए इसको बोलते हैं कि कम्युनिकेशन करते रहिए, उसी काम में रहें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद अब दोस्तों, अगर तो शनि और राहु दोनों के प्रभाव में हुआ तो मदर के हेल्थ को जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इनका आपको कोई भी स्कैन हो उसमें देर जो है वो नहीं लगानी, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। बुरे से बुरे प्रभावों में हुआ तो मैंने ये भी अक्सर देखा है कि इस जातक को घर बहुत चेंज करने पड़ते हैं, रेजिडेंस बहुत चेंज करने पड़ते हैं। वो किसी भी कारण कोई भी हो सकता है, वो ऐसे कारण भी हो सकते हैं जहां आपको लगेगा कि ये ठीक कारण है और ये जेन्युइन है, कोई बात नहीं, हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो हमें हमारी खुशी से भी होता है। लेकिन कभी कभार ज्यादा पाप प्रभावों में हुआ तो फिर ये दुख से ही जो है उसको मजबूरी में ही जो है वो हाउस जो है अपने चेंज करने पड़ सकते हैं। और अगर शुभ प्रभावों में हुआ तो एक ही घर में अपनी सारी जिंदगी भी निकाल सकते हैं। तो ऐसी जो चीज है देखी जाती है। एफ्लिक्टेड हुआ खास करके दोस्तों, वीक हुआ तो ये देखा जाता है कि प्रॉपर्टी लेने में बहुत ज्यादा विलंब आते हैं। कभी कभार वास्तु के हिसाब से गलत प्रॉपर्टी ले ली, या किसी के कहने पर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीद ली, ऐसा जो है वो चीजें बन जाती हैं, तो उसमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है। उसके बाद सिबलिंग्स का भाव, थर्ड हाउस, ठीक है। अगर तो अच्छे प्रभावों में हुआ है, सिबलिंग्स जो हैं तो उनकी निरंतर तरक्की होगी और हेल्थ वाइज भी ठीक रहेंगे, उनको सारे लग्जरीज के सुख साधन प्रदान होगा, ठीक है। अगर ऑपोजिट हुआ, बहुत ज्यादा पाप प्रभावों में हुआ, कमजोर हुआ, तो फिर ये देखा जाता है कि झगड़े होंगे सिबलिंग से। झगड़े किस चीज को लेकर के होंगे? प्रॉपर्टी को लेकर के, घर को लेकर के। इनहेरिटेंस के वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, कोर्ट केस तक नौबत पहुंच जानी, तो ये चीजें जो है वो हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद वर्स्ट टू वर्स्ट केस में ये भी कभी कभार होता है कि अर्निंग्स जो हैं वो कम होती हैं लेकिन खर्चा जो है वो ज्यादा होता है। तो ये भी सिचुएशन, इसकी फिर रेमेडी करवाते हैं सेकंड लॉर्ड की, सेविंग को सही करने के लिए। तो ये अलग एक मैटर है, तो इसमें चीजें देखी जाती हैं। देखिए, शुभ दृष्टि अगर पड़ जाए चौथे के स्वामी की थर्ड हाउस में, अगर शुभ दृष्टियां खास करके जुपिटर की एस्पेक्ट आ जाए, तो ये भी देखा जाता है कि भाई बहनों के साथ जॉइंट कोई ये बिजनेस हो गया, या जॉइंट कोई काम कर लिया, या साथ ही रहते हैं एक ही फैमिली में और बहुत ज्यादा प्यार है, पैसे का कोई इतना कलेश नहीं है, ये चीजें देखी जाती हैं। जुपिटर की दृष्टि अंत में आकर के बहुत चीजों को संभाल लेती है, ये चीजें जो हैं इसमें देखी जाती है। और अगर शनि राहु और साथ में मंगल की भी दृष्टि आ जाए तो भाई बहनों को, फोर्थ हाउस आपका हार्ट का भी है, तो हार्ट की समस्या भाई बहनों को हो सकती है, थोड़ी एज जैसे उनकी ज्यादा होती है, ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। बहुत अगर बुरे प्रभावों में हुआ और खास करके इसके ऊपर शनि की दृष्टि अगर आती है तो भाई आपको घर से निकलना ही जो है वो ज्यादा बेटर है, अवे फ्रॉम होम सूटेबल आपको ज्यादा रहेगा। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कर सकते हैं। चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में ही आ जाए तो स्वराशि का ग्रह है भाई, इसमें तो अच्छे रिजल्ट हैं। सोने पर सुहागा क्या हो जाएगा अगर किसी बेनिफिक की दृष्टि आ जाए। समझ लीजिए, मान लीजिए कि नेचुरल बेनिफिक ही बैठा है और किसी नेचुरल बेनिफिक की ही दृष्टि आ जाए और दो की आ जाए तो बहुत बढ़िया जो है ये योग जो है वो बन जाता है। हाईली ऑस्पिशियस जिसे बोलते हैं, बहुत ज्यादा ही शुभदायक जो है रिजल्ट इसके देखे गए हैं। सबसे पहले अगर शुभ दृष्टियों में हुआ, कंफर्टेबल है,
हर प्रकार से। तो भाई सीधी सी बात है, ये जातक को बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है, ये कंफर्ट जोन है हमारा, और कंफर्ट जोन में रह करके पैसा आएगा। कैसे आएगा? वर्क फ्रॉम होम। बहुत सारे लोग इसमें देखे गए हैं कि फोर्थ हाउस का जो प्लैनेट है, फोर्थ हाउस की जो लॉर्ड है, उसका अगर स्वामी इधर बैठा है और अच्छी दृष्टियों में बैठा है, डिग्री वाइज भी थोड़ा बल में है, तो भाई इनको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है। घर पर इंटरनेट से भी जो है वो सोशल मीडिया हो गया या कैसे भी इंटरनेट से काम करते हैं या एमएनसी से काम करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो एमएनसीज में काम करते हैं और घर पर बैठ के करते हैं। तो ऐसा भी जो है इसमें देखा गया है, अच्छी अच्छी पोजीशन जो है वो बनती है। जातक कमाता भी अच्छा है और अपनी फैमिली को प्रोवाइड भी करेगा। हर प्रकार की लग्जरीज उन्हीं के ऊपर खर्च जो है वो होंगी। हर प्रकार का उनको कंफर्ट देगा, खुद भी कंफर्टेबल रहेगा, खुशी उनको भी प्रदान करेगा, खुश खुद भी रहेगा। किस चीज़ से? अपने ये जो इसको सारी लग्जरीज प्रदान होती हैं, कमाता है, जो लेकर के आता है उनके साथ शेयर करता है। इसी में जो है इसकी खुशी फैमिली मेंबर्स में देखी गई है। ठीक है। और कई केसेस में ये देखा गया है कि यहाँ बात हमेशा आती है कि 9th और 12th की क्या पोजीशन है। अगर 9th और 12th के प्लैनेट्स आपको मूव करने को कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्लैनेट ही ऐसा खास, मान लीजिए जुपिटर ही आ गया, ठीक है, उसके ऊपर किसी बेनिफिक की और दृष्टि आ गई, तो जातक घर से निकलेगा ही नहीं। उसका मन ही जुड़ गया ना, मन ही जुड़ गया घर के साथ कि मैं अपने फैमिली को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आएंगी, निकल जाएंगी। क्यों? क्योंकि जातक को घर छोड़ना ही नहीं है। घर वाले कभी कभी देखा गया है कि नहीं इसकी इतनी वैल्यू करते, इसका मन फिर भी कहेगा कोई बात नहीं, मेरे पेरेंट्स हैं, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। तो ये स्थिति भी जो है यहाँ पर अगर नेचुरल बेनिफिट कोई आ जाए तो इसमें देखी जाती है। लेकिन एक बात आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा कि कोई भी प्लैनेट बैठा हो, खास करके जुपिटर जहाँ जो हम अच्छा समझते हैं, लाइफ में एक बार धोखा दिलवाएगा आपको अपनी ही फैमिली मेंबर से, सबसे क्लोजेस्ट मेंबर से। वो कोई भी हो सकता है, किसी का नाम नहीं मैं लूंगा। कहने का मतलब, जब मिलता है तो उसके बाद जातक की सोच जब बदलती है तो फिर इसको थोड़ा, क्योंकि देखो भाव तो इमोशंस का है, तो कभी कभी डिप्रेशन हो जानी या बहुत ज्यादा सोचना उसके बारे में, ये हो सकता है। और मेरी स्टडी में ये देखा है कि दोस्तों ये चीजें साढ़े साथी में सबसे ज्यादा जो है वो होती हैं। ठीक है। उसके बाद बुरे प्रभावों की बात कर लें। बुरे प्रभाव में हुए तो देखिए, मदर आपके हो सकता है पार्शियल हो, वो सिबलिंग्स को ज्यादा तवज्जो, ज्यादा प्रेफरेंस देते होंगे, तो आपको इस चीज का दुख लग सकता है। लेकिन अगर शुभ दृष्टियों में है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। और ओपिनियंस भी मिलते नहीं होंगे आपके और आपके मदर के। तो जब भी पास बैठते हैं, बात नॉर्मल स्टार्ट होती है, कहीं ना कहीं जाकर के बहस स्टार्ट हो जाती है। तो फिर कहता है मैं आपके पास बैठा ही क्यों? तो मदर भी कहती हैं कि मेरे पास मत बैठ फिर। ये उस केसेस में होता है जब दो मेलेफिक्स दृष्टि दे दें इस प्लैनेट को। ठीक है। उसके बाद, और अगर अच्छे प्रभाव में है तो भाई मदर इनका रोल मॉडल रहेंगी और टीचर रहेंगी जिंदगी में। इन्हीं की टीचिंग से ये जातक आगे बढ़ता जाएगा और फैमिली का सपोर्ट जो है वो इनको मिलता रहेगा। कंफर्ट मिलने, सुख मिलने फैमिली जो है वो जिम्मेवार होती है। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि देखिए, है तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कैंसर राशि, चंद्रमा की राशि बनती है, तो इमोशंस जुड़े हैं इस भाव में। जातक की फैमिली को कोई भी हेल्थ के इश्यूज, भगवान ना करे किसी को आए, लेकिन जब आएंगे तो सबसे पहले इस जातक को जो है वो बहुत ज्यादा, इसका दिल एकदम बैठ जाएगा, पैल्पिटेशन बढ़ जाएंगी, ये क्या हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा कनेक्शन है फैमिली मेंबर्स के साथ। तो किसी को प्रॉब्लम आई तो अपना दिल छोटा करके जो है जातक बैठ जाता है। फिर बाद में इसको समझाना पड़ता है, भाई वो ठीक हो जाएंगे, तुम अपने आप को संभालो। ये भी केस जो है, इसमें मन डिस्टर्ब हो जाता है ना, सारा कुछ जो है वो फैमिली से ही जुड़ाव है, तो ये चीजें इसमें देखी जाती हैं। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में अगर ये एफ्लिक्टेड होकर के यहाँ बैठा हो चौथे का, चौथे में ही, तो फिर लैंड ली, डिस्प्यूटेड निकल गई प्रॉपर्टी, वास्तु के हिसाब से गलत खरीद ली, किसी तीसरे ने एडवाइस किया कि भाई ये प्रॉपर्टी ले लो, लेनी कोई और थी पर उसके कहने पे ले ली, वो गलत ले ली। लैंड ली, सरकार के द्वारा दिक्कत या आस पड़ोस के द्वारा दिक्कत आ गई, तो ये सब चीजें जो है वो हो सकती हैं। आपने नया बाइक लिया या नई गाड़ी ली, अब वो गाड़ी बहुत तंग कर रही है, यहाँ तो छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं अगर न्यू ली हो, या अगर पुरानी भी ली हो तो मशीनरी खराब निकली, बार बार पैसा ही यार इस पर लगाना पड़ता है। तो ये सिचुएशन बुरे से बुरे हो सकती है। आपकी मदर की हेल्थ खराब हो सकती है,
हार्ट का भाव है तो हार्ट की प्रॉब्लम मदर को आ सकती है। ये वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में होगा। आपको भी फ्राइड जो है वो इसमें कम खाना है, क्योंकि जितना आप फ्राइड खाएंगे हार्ट उतना उससे कमज़ोर होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिगड़ते हैं। इन सब चीज़ों का आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि दोस्तों ये फादर इन लॉ को भी दर्शाता है 4th हाउस। तो फादर इन लॉ अगर तो अच्छे प्रभाव में है, फादर इन लॉ के साथ अच्छी ट्यूनिंग होती है, फादर इन लॉ से बेनिफिट भी मिलेंगे। अगर दो मेलेफिक्स की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं फादर इन लॉ से आपके एक कम्युनिकेशन गैप नहीं बनेगा, आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे उनके बीच में, या कुछ कोल्ड वॉर जैसी स्थिति जो है वो आ सकती है, या कभी कभार बहुत बुरे प्रभाव में है और उसी प्लैनेट की दशा लग गई जिसकी दृष्टि है मेलेफिक की, तो फिर उनसे बड़े विवाद भी होते देखे गए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 5th हाउस की। 5th हाउस में दोस्तों केंद्र का स्वामी त्रिकोण में राजयोग बनता है, बहुत बढ़िया है। केंद्र का स्वामी दोस्तों जब भी त्रिकोण में आएगा, चाहे 9th हाउस में भी आएगा, तो राजयोग का निर्माण जो है वो होता है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया प्लेसमेंट जो है वो बन जाती है। और ऊपर से सोने पर सुहागा, अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए तो भाई आप समझ लीजिए कि एजुकेशन भी अच्छी होती है ऐसे जातक की। और बुद्धिमान, ये बुद्धि का दोस्तों हाउस है, इंटेलिजेंस को दर्शाता है, नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस। तो जातक नॉलेजेबल भी होगा, ज्ञानवान होगा और बुद्धिमान होगा, मैटर को सुलझाने वाला, क्विक जो है वो क्विकली मैटर्स जो है वो सॉल्व करने वाला। लेकिन कंडीशन बुध की बहुत खराब हुई तो फिर थोड़ी कमी जो है वो आ सकती है, क्योंकि बुध ही जो है आपकी इंटेलिजेंस को दर्शाता है, ठीक है। बच्चों का भाव है, औलाद का खाना है। औलाद अगर शुभ नेचुरल बेनिफिट है, ऊपर से और नेचुरल बेनिफिट की दृष्टि आ जाए तो चाइल्ड विल बी अथॉरिटेटिव, चाइल्ड विल बी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। इनका जो है औलाद जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट ज़रूर होगी। जातक अब देखिए 4th हाउस का स्वामी पंचम में, 4th हाउस क्या है, हैप्पीनेस, इमोशंस, वो सारे कहाँ जा रहे हैं 5th हाउस में। तो जातक की सारी सोच, सारा खुशी जो है अपनी औलाद को लेकर के है। औलाद तरक्की कर जाए, इनकी खुशी जो है वो बरकरार है। औलाद को कुछ हो जाए तो इनके मतलब आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इनके ये डिप्रेस हो जाएंगे। इस चीज़ को दर्शाती है ये चीज़, तो ये चीज़ इसमें देखी जाती है। उसके बाद क्रिएशन का भाव है, जब तक खुद भी क्रिएटिव होगा, अच्छे प्रभाव में है, तो बच्चे भी जो हैं वो हाईली क्रिएटिव होंगे, इंटेलिजेंट भी होंगे, क्रिएटिव भी होंगे। ये चीज़ जो है वो देखी जाती है। बाकी क्रिएटिविटी देखने के लिए चंद्र और सूर्य की स्थिति देख लीजिए, जितना दूर है सूर्य चंद्र उतना जो है वो क्रिएटिव जातक वैसे भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर पास भी है तो कम होगा, लेकिन ऐसा देखा जाता है। जैसे पूर्णिमा का बॉर्न हो तो भाई ऐसा कह देते हैं कि बहुत क्रिएटिव माना जाता है जातक, ठीक है। उसके बाद अब अगर आप बात करें कौन सी फील्ड में देखे गए हैं, तो देखिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो सकते हैं, क्रिएटिव आर्ट्स में हो सकते हैं, ड्राइंग टीचर्स बहुत देखे गए हैं, क्योंकि दोनों भाव एजुकेशन से हम जो है वो देखते हैं। उसके बाद राइटर्स देखे गए हैं, मीडिया में हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट में हो सकते हैं। तो ये सब जो है इसमें देखा जाता है। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि अगर तो अच्छे प्रभावों में, खास करके जुपिटर के प्रभावों में चंद्र के है, तो ये देखा जाता है कि जातक ने कोई ना कोई रिलीजियस किताब पढ़ी होगी, या उसका मन होगा कि मैं गीता पढ़ लूं, या जो भी आपका रिलीजन है मैं वो ग्रंथ जो है वो पढ़ लूं, तो ऐसा देखा जाता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको ये चीज़ ज़रूर बता दूं कि अगर जिस भी प्रभावों में है, आपको ज़रूर जो है अपने रिलीजन की जो भी आपके ग्रंथ हैं, किताब हैं, उसको ज़रूर जो है वो पढ़ना चाहिए, आपके लिए अच्छा होगा। और उल्टा उसकी नॉलेज शेयर करना चाहें, वो सोने पर सुहागा है, ठीक है। वो करना चाहें कर सकते हैं। ये भाव टैलेंट का है, हॉबीज़ का है। तो अपनी हॉबीज़ को अगर आप मॉनेटरी बना दें, प्रोफेशन बना दें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब कई लोग आपने देखा होगा कि लिखते अच्छा हैं लेकिन उसको पब्लिशिंग नहीं कराएंगे, एज अ प्रोफेशन नहीं लेंगे। कई लोग बाथरूम सिंगर्स हैं, उसको आगे नहीं लेकर के आएंगे। ये जो आप इतने आर्टिस्ट देख रहे हैं, जितने भी रैपर्स हो गए, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, वो क्या बोलते हैं कुछ समझ में तो पड़ता नहीं है, लेकिन फैन फॉलोइंग आप देखिए,
तो जरूरी नहीं है मैं आप रैपर ही होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कि कहने का मतलब आप जो भी सिंगिंग करते हैं जरूर आगे लेकर के आइए। कुछ पता नहीं होता है कि ऑडियंस को वो चीज ही चाहिए थी, सुनने में, पढ़ने में, देखने में। तो कंटेंट क्रिएटर हैं या जो भी हैं, टैलेंट को अपना आगे लेकर के जरूर आइए, ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों ये पाप प्रभावों में हुआ, एफ्लिक्टेड हुआ, तो देख लीजिए ऑपोजिट जेंडर जो है वो आपको हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा लव पार्टनर जो है आपके, अब जो भी आपका जेंडर है वो आपको किसी ना किसी तरह से चीट कर सकता है, और चीट करने के बाद जो है आपका मन डिप्रेस हो सकता है, क्योंकि चौथा भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कैंसर राशि, इट शोज योर इमोशंस, पीस ऑफ माइंड, वो उसको हिट करेगा सीधा ये चीज। तो बहुत सारे लोग इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आती कि मूव ऑन कैसे करना है, दुनिया रुक जाती है उनकी। तो इन सब चीजों में अगर करना है तो पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि ये चीजें होती हैं। तो वर्स्ट टू वर्स्ट अगर केस में ये प्लैनेट यहाँ पर बैठा है तो फिर बहुत दुख देता है लव रिलेशंस में, तो देख करके आपको चलना है। जुपिटर की दृष्टि आ जाए या शुभ ग्रहों की दो की आ जाए तो फिर ये देखा जाता है कि स्पेकुलेटिव गेन्स का भी भाव है 5th हाउस। तो शेयर मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहे, लेकिन अगर कहीं राहु का प्रभाव हुआ खास करके, तो भाई राहु के प्रभाव में आपको लालच दिया जाएगा कि नहीं जी तो पड़ेगी। ये कई लोग गैम्बलिंग भी करते हैं, हालांकि ये इलीगल है, आपको नहीं करना चाहिए, जैसे ये मैचेस और वो सब। लेकिन अगर आप इसमें करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, थोड़ा थोड़ा करके कीजिए रिस्क इन्वेस्टमेंट में, नहीं तो एकदम से जो देखेंगे आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 5th हाउस इज ऑल्सो आर्ग्यूमेंट्स का भाव, लॉजिक, तर्क वितर्क। तो इसमें ये देखा जाता है कि यहाँ पर भी राहु और शनि का प्रभाव आ जाए, खास करके मंगल का भी इसमें देख लीजिए। तो ये देखा जाता है कि पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स होनी, अगला इंसान कहता है कि भाई तुम किस चीज की आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, मुझे तुमसे आर्ग्यू नहीं करना है, तुम फिर भी जबरदस्ती कर रहे हो। तो जब तक अपनी बात मनवाने पर अड़ जाता है कि नहीं मेरी बात सुनी जाए, और जितनी देर तक मैं आपको सही प्रूव नहीं कर दूं आपको मैं जाने नहीं दूंगा, ना ही मैं हिलूंगा यहाँ से। तो भाई ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फालतू के दुश्मन जो हैं वो आपके खड़े हो जाएंगे। और फैमिली के साथ खास करके आपको पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद मीडिया के क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे, क्रिएटिव आर्ट्स में बहुत अच्छा करेंगे, स्पोर्ट्स में मैंने बता दिया अच्छा करेंगे, ये फील्ड आपके लिए बढ़िया है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा इन इसके रिलेटेड फील्ड में वो लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। और पॉलिटिक्स में जाने के लिए दोस्तों अगर चौथे का 5th में है आपको फेम जरूर मिलेगा। अगर जुपिटर की दृष्टि में है या किसी शुभ दो ग्रहों की, तो पॉलिटिक्स ट्राई कर लीजिए, बहुत शुभ जो है वो रहेगा। एक चीज और, औलाद का खाना है, कभी भी डोमिनेट नहीं करना है आपको अपने चाइल्ड के ऊपर। गुड़िया है या आपका बेबी बॉय है, उनके ऊपर डोमिनेट नहीं करना है, नहीं तो वो आपकी मन से इज्जत नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से करेंगे, अंदर से आपसे हो सकता है कुछ उनको अच्छा ना लगे आपके बारे में। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है, और अपनी स्टमक का खास करके जो है वो ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 4th हाउस का स्वामी जब छठे भाव में आ जाए, दोस्तों चौथे का स्वामी जब छठे भाव में आ जाए तो ये एक सीसॉ बन जाता है, क्योंकि देखिए छठा भाव है तो नेगेटिव हाउस। तो सीसॉ मैंने क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों एक नेगेटिव हाउस हो गया है ना डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स का, एक जो 4th हाउस है वो आपके सुख का भाव हो गया, हैप्पीनेस। तो इसमें जब स्वामी इसका जाता है तो लाइफ का ना एक पैटर्न बन जाता है। वो क्या बनता है कि जब इंसान बहुत ज्यादा खुश होगा, कुछ देर बाद ऐसी रुकावट या ब्लॉकेज आ जाएगी जिसके कारण इसका मन परेशान हो जाएगा। तो फिर ये कहेगा कि यार मेरी खुशी तो ऐसे ही है, जब मैं ज्यादा खुश होता हूँ तो कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाती है, जब मैं खुश नहीं होता तो काम सही रहता है। तो इसका तरीका ही ये है कि फालतू में आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड किसी चीज को नहीं लेकर के होना। जॉब का भाव है, प्रमोशन मिल गई तो ढिंडोरा पीट दिया, ऐसा अगर आप करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपके कोई ना कोई रुकावटें आती रहेंगी। आपको बेस्ट तरीका है बहुत ज्यादा इंजॉय, अपनी खुशी को नहीं करना और दिखावा नहीं करना खुशी का, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। अब 6th हाउस इज नेगेटिव हाउस, डार्क हाउस है, डार्क एक्टिविटी। तो इसमें ये देखा जाता है 4th हाउस क्या है, आपके घर को दर्शाता है। तो भाई अपने घर पे ज्यादा वैल्यूएबल्स मत रखिए, कभी चोरी होने का डर जो है
हो सकता है। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और दिन दिहाड़े या रात रात को भी चांसेस बनते हैं, लेकिन दिन दिहाड़े भी हो सकता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर तो देखिए शुभ दृष्टियों में हुआ तो नुकसान कम होगा, फिर आपके मुंह से ये चीज भी निकलेगी कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, शुक्र है कि ये नहीं गया। ये शुभ दृष्टियों में होगा, या चोरी होते होते बच गई। और अगर पाप प्रभावों में हुआ, खास करके शनि के और राहु के, केतु के भी मान लीजिए, इन तीनों में से दो की अगर आ जाए दृष्टि, तो फिर ये देखा जाता है कि जातक के काफी बड़े जो है वो नुकसान हो जाते हैं, और एक झटके से जो है वो हो जाते हैं। मतलब सोचा भी नहीं होता कि एक रात को ही सिर्फ शादी के उसमें गए, फंक्शन में गए 2-3 घंटे के लिए, उसी में कितनी चोरी हो गई। तो इस चीज का आपको ध्यान जो है वो रखना है। जिनके कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ वो बता सकते हैं, जिनके नहीं हुआ है उनको डरना नहीं है, बस सतर्क जो है वो रहना है। देखिए ऋण का भाव आ गया, और चौथा भाव क्या है आपकी लग्जरीज का। तो अननेसेसरी लग्जरीज के ऊपर लोन नहीं लेते जाना। गाड़ी ली लोन, घर लिया लोन, जो चीज नहीं भी चाहिए दूसरों के कहने पर लोन ले लिया। और एक बात, ये प्लेनेट कंबस्ट हो गया तो ये जातक दूसरों के कहने पर लोन लेगा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा। दूसरों ने कह दिया कि भाई ये चीज की कमी है, लोन ले लो, नहीं मिल रहा, मेरा कोई लोन है मैं दिलवा देता। भाई ये चीज आपको नहीं करनी। दूसरों के कहने पर जो है वो अपनी जीवन को और जो है वो ऐसा मत बना लीजिए कि रात को आपको नींद ही ना आए। ईएमआई भरनी है, क्या करूंगा, कमाई बंद हो गई, अब ये भी निकल गया वो भी, आप परेशान जो है वो रह सकते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर शुभ दृष्टियों में हुआ, शुभ भी और मंगल की भी दृष्टि आ गई यहाँ पर, तो फिर ये देखा जाता है कि जातक की एनर्जी तो लग रही है, लेकिन कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे होंगे जो जातक अपनी खुशी, क्योंकि चौथा भाव पीस का है, तो पीस पसंद करेगा। वो कहेगा यार छोड़, ज्यादा खींचना नहीं है इस चीज को, पैसा फेंक तमाशा देख। कहने का मतलब डिस्प्यूट को सेटल करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेगा, और हो भी जाएंगे कि ये लो पैसा पकड़ो और निकलो यहाँ से, जो तुमको प्रॉब्लम है तुम्हारी सॉल्व हो गई। तो ये एक बहुत इसमें चीज जो है वो देखी जाती है कि मनी ओवर पीस, जैसे जो है हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर दोस्तों बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, तो अपने दुश्मन का भाव है, तो फिर क्या होगा इसके, अब राहु ने दृष्टि दे दी तो मन जो है वो, मन में डर बना रहेगा। चौथा भाव मन है आपका, इमोशंस हैं, तो डर बना रहेगा दुश्मनों को लेकर के कि कॉन्फ्लिक्ट ना कर दें, बहुत ज्यादा कोर्ट केस में ना रगड़ दें मुझे, या बहुत ज्यादा मेरी हानि ना कर दें मुझे, फिजिकल उसमें असॉल्ट ना हो जाए मेरे पे, या कुछ भी ऐसा। तो ये चीजें भी हैं, कभी कभी मन में आती हैं। और खास करके राहु की अंतर्दशा दशा का प्रभाव आया, तो फिर ये चीज ज्यादा हो सकती है। गोचर में राहु अगर आ जाए छठे में, तो ये भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए शनि जो है वो ब्लॉकेज का प्लेनेट माना गया है। तो शनि अगर दृष्टि, 3 दृष्टियों में से शनि की दृष्टि पड़ती हो, तो फिर क्या है, ब्लॉकेज जो है वो आ सकती है। ठीक है, जब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब भी थोड़ा खुश इंसान हुआ, जब तक थोड़ी खुशी उसको हुई, तो कुछ देर बाद उसको लगेगा कि मेरी खुशी 2 दिनों की 4 दिनों की होती है। मैं जब ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ या होती हूँ, तो कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। तो शनि की दृष्टि होगी तो ये चीज जो है वो हो सकती है। 2 पाप प्रभावों की दृष्टि आ गई, डिग्री वाइज भी खराब है, और दुश्मन राशियों में है, नीच है, या ऐसी स्थिति में है, तो फिर मदर की हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। आपको अपनी मदर के जो हैं स्कैन्स कोई नहीं छोड़ने हैं। और दूसरा, पार्शियल भी हो सकती हैं, दूसरे सिबलिंग्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे करके आपको कम दे सकती हैं। ये तब होगा बहुत मंदे हालातों में, अगर 6th हाउस में चौथे का स्वामी पड़ा हो। ठीक है, उसके बाद कभी कभार कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है, क्योंकि चौथा भाव जो है वो होम टाउन है, और छठे भाव में इसका स्वामी है तो नेगेटिव भाव, तो ये देखा जाता है कि जातक अपने होम टाउन से जो है वो इतना सेटिस्फाइड जो है वो नहीं रहता, या अपने घर के कलेशों से दूर रहना चाहता है। होम एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है जिसमें उसकी खुशी उसको मिल सके। छठे में चला गया ना, उसका नेगेटिव हाउस में स्वामी चला गया, तो ये चीज जो है इसमें हो सकती है। तो वो कभी कभार अपना घर उसको छोड़ना इस कारण से भी पड़ जाता है। वेल्थ एक इशू हो सकता है, लेकिन एक कारण ये भी बन जाता है कि ऐसा रोज रोज के चक्कर हैं, इससे अच्छा मैं दूर ही निकल जाऊं। तो ऐसी स्थिति भी इसमें हो जाती है।
एक्सपेंसेस फालतू के हो सकते हैं गाड़ी के ऊपर, व्हीकल्स के ऊपर, कि सेकंड हैंड गाड़ी ली, उसकी मशीनरी खराब निकली। कई हम रील्स देखते हैं, नई गाड़ी में ही कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है, तो वो एक डिस्प्यूट बन जाता है कि गाड़ी ली तो इसके ऊपर मैं केस कर लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो डिस्प्यूट ओवर सच थिंग्स, प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है कोई बड़ा, की कभी कभी इनहेरिटेंस को लेकर के हो जाता है, कभी कभी अदरवाइज भी हो जाता है, किसी से हमने ली, या कभी कभी लैंडलॉर्ड से ही हो गया, टेनेंट से हो गया। तो ये सब चीजें भी इसमें हो सकती हैं। अगर शुभ दृष्टियों में हुआ दोस्तों चौथे का स्वामी छठे में, तो लोन का की परेशानी आ सकती है, लेकिन अंत में आकर के जुपिटर की दृष्टि खास करके हो तो लोन इनका किसी एल्डरली व्यक्ति, कोई वृद्ध इंसान या बड़े सीनियर सिटीजन हो सकता है जिसकी मदद से क्लियर हो जाए। कभी कभार क्या होता है कि कोई प्रॉपर्टी बिक गई और इनका लोन क्लियर हो गया, क्योंकि फोर्थ हाउस इज प्रॉपर्टी, और इनहेरिटेंस की कोई चीज बेची, चाहे वो एफडी हो, सोना हो, या खासकर प्रॉपर्टी ही हो, तो उसके कारण लोन का क्लियर होना। लेकिन उसमें एक वृद्ध व्यक्ति, एल्डरली पर्सन का हाथ जरूर होगा, लेकिन परेशानी इनकी टल जाएगी अंत में आकर के, जब ये ज्यादा परेशान होते हैं। ठीक है, उसके बाद कभी कभी वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में ये देखा जाता है कि फैमिली में इनके पेरेंट्स जो हैं जातक के, उनकी आपस में नहीं बनती, उनके कारण भी जातक जो है वो परेशान रह सकता है। हो सकता है ये सबके साथ ना हो, आप सबको रिलेट नहीं करना है, लेकिन कईयों के जो है घर पर डोमेस्टिक वायलेंस या उनकी अगर आपस में नहीं बनी तो ये जातक को परेशानी आई, तो ये चीज भी जो है वो हो सकती है, सबके साथ नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हेल्थ केयर के जॉब्स से रिलेटेड डाइटिशियंस हो गए, डॉक्टरी पेशा हो गया, मेडिसिन हो गया, फार्मेसी इत्यादि, डिस्प्यूट सेटलमेंट में लॉयर्स इत्यादि आ जाते हैं, या लॉ रिलेटेड कोई काम हो गया। हॉस्पिटैलिटी का क्षेत्र, क्योंकि चौथा भाव मदर का है, नर्चरिंग, मदरली ट्रीटमेंट, अच्छा बिहेवियर, तो इसमें हॉस्पिटैलिटी भी आ जाता है, जिसमें आपको दूसरों को नर्चर करना है, काम रखना है, अच्छे से पेश आना है, ठीक है, उनकी केयर करनी है, तो ये चीजें आ जाती हैं। पब्लिक डीलिंग के जॉब्स आ जाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट हो गए, मैनेजर्स हो गए, कभी कभी एचआर भी देखे गए हैं यहाँ पर, लोन डिपार्टमेंट में हो गए, तो ये सारी फील्ड्स जो हैं वो जातक के लिए अच्छी मानी जाएंगी। ठीक है, एक टिप आपको जरूर देना चाहूंगा दोस्तों, अगर थोड़े भी पीड़ित हुए पाप प्रभाव में, जब भी आप घर लें तो वास्तु एक्सपर्ट एक को छोड़ करके दो को बुला लीजिए, लेकिन अच्छे से आपको ये चीज पता करनी है, और आस पड़ोस में ये पता कर लीजिए ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड तो नहीं है, ये आपको जो मैं जरूर कहना चाहूंगा। और अगर शुभ दृष्टियों में चौथे के स्वामी छठे में बैठे हैं, तो आप ये मान लीजिए, खासकर जुपिटर की दृष्टि जो सबसे बढ़िया दोस्तों मानी जाती है, दुश्मन आपकी जिंदगी में आए या ना आए, बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, जितने मर्जी हिडन हो, गुप्त शत्रु हो, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपका यूनिवर्स जो है वो आपका हमेशा साथ जरूर देगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, चौथे का स्वामी सेवंथ भाव में आ जाए। ठीक है, चौथे से चौथा सेवंथ भाव दोस्तों ये अच्छा है, केंद्र का स्वामी केंद्र के भाव में ही हो गया तो ये अच्छा माना जाता है। अब इसको समझेंगे, इसकी डिटेल के बारे में। अगर दोस्तों ये अच्छे प्रभावों में है तो ये देखा जाता है कि जो इनके स्पाउस होंगे इनको मदरली ट्रीटमेंट देंगे, नर्चरिंग का भाव है, चंद्रमा की राशि बनती है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से फोर्थ हाउस, तो जब सातवें में आएगा तो स्पाउस अगर अच्छे प्रभावों में हुआ तो स्पाउस जो है एज अ मदर जो है इनको नर्चर करते हैं, इनकी केयर करते हैं, एडवाइस भी उसी हिसाब से करेंगे। ये चीज जो है इनके लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, और जो इनके स्पाउस होंगे अगर अच्छे प्रभाव में है तो स्पाउस इनकी फैमिली को प्यार करते होंगे दिल से। कभी कभी होता है अपने इन लॉज से कहीं नहीं करते, तो उस केस में अगर अच्छे प्रभावों में है तो इनके स्पाउस इन्हीं के पेरेंट्स को अच्छे से प्यार रिस्पेक्ट करते होंगे, खास करके मदर से जरूर बनती होगी। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम विपरीत कर दें, बुरे प्रभावों में हुआ तो जो है इनकी मदर के साथ तो नहीं बनेगी, इनकी फैमिली में इनको दूर करने की कोशिश करेंगे। ये दो मैलेफिक्स की दृष्टि में अगर हो, दो या तीन, तो फिर 100% कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि इस जातक को अपनी फैमिली से अलग करने की कोशिश स्पाउस करता है। ठीक है, ये चीज जो है वो हो सकती है, और जातक इतना फंस जाता है कि मैं
पति या पत्नी की सुनूं कि मैं अपनी फैमिली को देखूं, सैंडविच जिसे बोल देते हैं, तो वो बन के रह जाता है। तो ये थोड़ी मुश्किल जो है वो घड़ी इसमें आ जाती है। ठीक है, उसके बाद सुख का भाव है, हैप्पीनेस और कंफर्ट का भाव है चौथा भाव, सातवां भाव आपकी मैरिड लाइफ। तो सारी खुशी जो है वो जुड़ गई सातवें भाव से। तो क्लियर कट है, अगर शुभ दृष्टियों में है तो जातक प्रसन्न रहेगा मैरिड लाइफ में, स्पाउस से खुशी उसकी होगी, कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन पाप प्रभावों में आ गया अगर चौथे का स्वामी सातवें में, तो ये जातक अनकंफर्टेबल रहेगा अपनी मैरिड लाइफ में, खुशी जो है इसकी गायब हो जाती है। तो ये चीजें इसमें हो सकती हैं। नाउ उसके बाद अगर दोस्तों चौथे का स्वामी सातवें में अच्छे प्रभावों में हुआ तो फॉर्च्यून जो है वो राइज होगा शादी के बाद, और शादी के बाद इस जातक को लग्जरीज भी जो है वो प्रदान होंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कभी कभार दशा अगर आगे चल करके खराब हुई और इस जातक की कोई मेलेफिक की दशा हुई या क्रूर ग्रह की दशा हुई और स्पाउस से अगर कहीं वार्ता खराब हुई, मिसकम्युनिकेशन या कुछ भी ऐसा हुआ और स्पाउस और ये थोड़ी देर के लिए अलग हो गए, उसी वक्त जो है वो लग्जरीज का आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके नुकसान होता जाएगा। ये चीज का दोस्तों आपको बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान रखना है, नहीं तो शादीशुदा जिंदगी खराब होगी। आपने ये नोटिस आप करेंगे कि शादीशुदा जिंदगी भी खराब हुई, उसी वक्त हमसे लग्जरीज भी छूट गई। ये सिचुएशन में आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद कभी कभी दोस्तों पीस का भाव है फोर्थ हाउस और शादीशुदा जिंदगी का सेवंथ हाउस। तो शादीशुदा जिंदगी में पीस बनाए रखने के लिए, हार्मनी बनाए रखने के लिए अपनी जिंदगी में जो पीस है वो जब तक खराब कर देता है, सेक्रीफाइसेस ऐसे कर देगा कि अपना पीस चाहे खराब हो जाए लेकिन शादीशुदा जिंदगी में जो है वो कम से कम खुशी रहनी चाहिए। मैं सॉरी मांग लूं, मैं झुक जाऊं, तो चलो कम से कम शादीशुदा जिंदगी बनी तो रहेगी, खराब तो नहीं होगी। तो ऐसा भी जो है वो जातक करते देखा गया है, क्योंकि वो शादीशुदा जिंदगी में कंफर्ट चाहता है, पीस ऑफ माइंड जो है वो ढूंढता है। उसके बाद बिजनेस का भाव है, तो अगर ये जातक बिजनेस में है तो उसको बिजनेस जो प्लेस होगा इनको, उसको घर के जैसा कंफर्ट जो है वो वहां महसूस होगा। घर पर इतना कंफर्ट नहीं होगा, बिजनेस में जाएगा तो उसमें ज्यादा घर की तरह जो है वो फील ये जातक करता है। ठीक है, उसके बाद बहुत वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में क्या होता है कि जब इसके ऊपर मान लीजिए ये नीच का है, डिग्री वाइज भी खराब है, 2 या 3 पाप दृष्टियों में आ गया, तो कभी कभार ये देखा जाता है जातक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में निकल जाता है, क्योंकि चौथा भाव सुख का भाव है और सेवंथ हाउस में जाकर के इसका स्वामी जब शादीशुदा जिंदगी में खराब हो जाए तो ये देखा जाता है कि सुख कहाँ ढूंढेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल गलत एक्टिविटीज में। ये नेगेटिव प्रभावों में हुआ तो ज्यादा हो सकता है, जो कि आपको अवॉइड करना है। ठीक है, उसके बाद अगर ये अच्छे प्रभावों में हुआ तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी जो है जॉइंट उसमें लें, जैसे पार्टनरशिप में लें या जॉइंट लें, तो वो आपके लिए अच्छी जैसे ये नेचुरल बेनिफिट बैठा हो, 2 नेचुरल बेनिफिट की दृष्टि आ जाए तो प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा गेन्स होंगे इसको। ये भी जो है पार्टनरशिप में, तो ये भी जो है वो देखा जाता है। तो अगर आप अपना 10-20% में भी किसी के साथ करना चाहें तो जो है वो कर सकते हैं। बुरे प्रभावों में कभी कभार ये देखा गया है कि इनके माता जी जो हैं इनकी डोमेस्टिक लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, जिसके कारण सेपरेशन जो है वो दोनों हस्बैंड वाइफ की हो जाती है। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है बैलेंस बनाना। और अगर शुभ दृष्टियों में हुआ तो मदर और जो आपका पार्टनर है उनके बीच में जो प्यार बहुत बढ़िया जो है वो देखा जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, फोर्थ हाउस का स्वामी अगर 8वें भाव में आ जाए तो क्या देखा जाता है। अब 8वां भाव, इसको विभिन्न नाम दिए गए हैं, मौत का खाना, नेगेटिव हाउस, तय खाना, बहुत सारे नाम जो हैं वो दिए गए। चौथे का स्वामी दोस्तों जब 8वें में आता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसके अंदर दृष्टियां कैसी हैं, डिग्री वाइज कैसा है, दुश्मन राशियों में है,
पाप प्रभावों में बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको देख लेनी है। सबसे पहले इनहेरिटेंस का भाव है। अगर तो शुभ दृष्टियों में चौथे का स्वामी 8वें में है, तो आप ये यकीन मानिए कि ये भाव आपको सडन लॉसेस और सडन गेन्स का भाव है। तो एकदम से आपको ऐसी अनअर्न्ड इनकम मिल जानी, जो आपने सोचा नहीं होगा। कभी-कभार क्या होता है, कोई विल लिखवा जाता है, कोई इन किसी की मृत्यु होती है, तो उसका जो है, जो बना बनाया था वो सारा आपको मिल गया। तो शुभ प्रभावों में हुआ तो एसेट्स या कोई भी चीज़ आपको मिल जानी, उसके बहुत हाईली जो है वो चांसेस फैमिली के द्वारा बन सकते हैं। और इसमें आपकी मदर का रोल जो है वो ज़्यादा होगा, आपको ये चीज़ एक्वायर होने में। ये जो चीज़ है इसमें हो सकती है। उसके बाद सडन गेन्स हो सकते हैं किस चीज़ में, गाड़ी एकदम से घर आ गई, सोचा नहीं था, बहुत देर से मैनिफेस्ट करके रखा था, लेकिन एकदम से प्लान बना और बस चीज़ आ गई घर में। ऐसी सिचुएशन भी इसमें हो जाती है। ऑल ऑफ अ सडन प्रॉपर्टी के गेन्स हो गए, प्रॉपर्टी की वैल्यू एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो गई, तो ये सारी स्थिति जो है इसमें बन जाती है। लेकिन अगर वीक हुआ, चौथे का स्वामी 8वें में, सडन लॉसेस हो जाने, गाड़ी चोरी हो जानी, ये भी स्थिति जो है इसमें बन सकती है। एकदम से जो है वो घर पर रेड पड़ जानी, या प्रॉपर्टी का एकदम से नुकसान हो जाना, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ले लेनी और एकदम से किसी के कहने पर, ये चीज़ें हो सकती हैं। इनका जो है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आप रेंट में हैं, आपको लैंडलॉर्ड ही ऐसा मिल जाएगा जो जिसके साथ गाली गलौज तक की नौबत आ जाएगी, लड़ाई हो सकती है, परेशानी उनसे आ सकती है, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। ठीक है। उसके बाद वर्स्ट केसेस में ये भी देखा गया है, जब बंटवारे का समय आया तो फैमिली में ही डिस्प्यूट्स हो गए। कभी कभार हमने ये सुनने में आता है कि अपने घर वालों से ही डिस्प्यूट हो गया, चाहे पिता के साथ ही हो गया या सिबलिंग के साथ हो गया, तो इतना बड़ा डिस्प्यूट हो गया कि फैमिली का तमाशा जो है वो लोग देख रहे हैं और कोर्ट केस तक जो है वो नौबत आ गई। तो सब अब जो है वो खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो ये वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में हो सकता है। ठीक है। उसके बाद कभी कभी बिल्डिंग में हम जाते हैं, नया कोई फ्लैट लेते हैं, तो उस बिल्डिंग में कोई दिक्कत आ गई, उस बिल्डिंग के किसी छोटे से छोटे गार्ड से लेकर के उस बिल्डिंग के कोई मैनेजर या कोई भी इंसान हो, उससे कोई दिक्कत आ गई, आस पड़ोस वाले जो हैं उनसे दिक्कत आ गई, अगर आप फ्लैट में रहते हैं, ऐसी स्थिति भी जो है वो आ सकती है। ठीक है। उसके बाद अगर अच्छी स्थिति में हुआ चौथे भाव का 8वें में, तो फिर बहुत जरूरी है कि दृष्टियां देखनी पड़ेंगी। दो दृष्टियां अगर शुभ प्रभावों की आ जाए, इस जातक को फैमिली का भी लग्जरीज प्राप्त होंगी, सुख प्राप्त होगा, और इन लॉज को भी का भी होगा। और जातक इन लॉज का भी करेगा इक्वली और फैमिली के साथ भी इक्वली प्यार बना रहेगा। तो ये बहुत इसमें देखना, दृष्टियां जरूरी बन जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये भाव है ट्रांसफॉर्मेशन का, और कहीं एक दृष्टि अगर ऐसी इसके ऊपर आ गई या कमजोर हो गया, तो फिर जातक को एक बहुत बड़ा धोखा जो है वो लाइफ में मिलेगा। किससे मिलेगा? फैमिली के सबसे क्लोजेस्ट मेंबर से मिलेगा। और जब वो धोखा मिलेगा, बिट्रेयल मिलेगा, उसके बाद जातक की जिंदगी एकदम जो है वो ट्रांसफॉर्म जो है वो हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ निकल जाता है। कई लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं। तो ये चीजें बहुत देखी गई हैं। तो मेन जो चीज है इसमें ये होते देखी गई है। ठीक है। दो मैलेफिक्स की दृष्टि आ जाए तो मदर पार्शियल होंगे सिबलिंग से, ये भी बहुत केसेस में देखा गया है। या मदर को कोई हेल्थ इश्यूज आ जाने और एकदम से आने, एकदम से कुछ प्रॉब्लम आ गई, ऐसी स्थिति भी जो है वो देखी जाती है। कभी कभार जातक को फॉर सम रीजन उनसे अलग भी होना पड़ सकता है, नोइंगली, मतलब चाहते हुए या ना चाहते हुए। कोई ऐसा सीन बन गया कि फॉरेन निकलना पड़ गया, या कुछ ऐसा हो गया, या मन खुद का ही कर रहा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं बिकॉज मेरा घर पर जो है नहीं सेटिंग बैठती मेरी, मुझे घर का एनवायरनमेंट नहीं पसंद है। ऐसी भी स्थिति इसमें हो जाती है। ठीक है। उसके बाद अब दोस्तों, ये पॉइंट सबको रिलेट करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही वर्स्ट केसेस में कभी कभी हो जाता है कि चौथे भाव का स्वामी 8वें में हो। ये ऐसा जातक, देखिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, क्योंकि ये भाव तो है डार्क एक्टिविटीज का। या कभी कभार जो है जिस्मानी ताल्लुक मल्टीपल हो जाते हैं। ये बहुत वर्स्ट केसेस में दोस्तों जो है वो हो सकता है। कभी कभी जातक ब्लैक मैजिक में निकल जाता है, तो उसका सुख जो है इन सब चीजों में, नेगेटिव चीजों में ध्यान जो है वो लगना स्टार्ट हो जाता है। हिडन अफेयर्स, हिडन किसी व्यक्ति का आना, फैमिली की बातें हिडन व्यक्ति को बतानी, और वो हिडन व्यक्ति ने बाद में ब्लैकमेल करना इनको
कि इनके राज उनको पता है। ये बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पाप प्रभावों में हुआ तो इसमें आपको सिर्फ जो है वो ध्यान रखना है। रिलेट करने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा आप मान लीजिए, थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है, थोड़ा सतर्क जो है वो आपको रहना है। और घर से अगर पाप प्रभाव में है, दूर रहकर काम करें, ज़्यादा तरक्की जो है वो हासिल करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें, कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, आपके चौथे भाव के स्वामी अगर नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठ जाए तो क्या होगा। भाई ये तो बन गया सबसे पहले राजयोग। केंद्र भाव का स्वामी जब भी त्रिकोण भाव में जाएगा, केंद्र त्रिकोण का लिंक दोस्तों बहुत बढ़िया माना गया है, राजयोग माना गया है, बहुत अच्छा है। सबसे पहले हायर एजुकेशन का भाव है। चौथे भाव से हम एजुकेशन देखते हैं, नवम से हम हायर एजुकेशन देखते हैं। तो चौथे का स्वामी नवम में अच्छा होकर के बैठा है, तो हायर एजुकेशन बहुत बढ़िया इस जातक की होगी ही होगी। जिनकी नहीं हुई है, आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ प्रभाव गलत आ रहा है या वीक है, राशियां ऐसी हैं, कुछ हो सकता है। अगर सब ठीक है तो हायर एजुकेशन होगी ही। और बहुत सारे केसेस में फॉरेन या घर से बहुत दूर जा करके भी इनकी हायर एजुकेशन पूरी होती है। इसमें जो रिलेट करता होगा वो बताना चाहे बता सकते हैं। फॉरेन लैंड में भी जाते हैं लोग एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद जातक भाग्यशाली होगा, इसका भाग्य जो है डेफिनेटली उदय होगा, और उसमें बहुत ज्यादा रोल फैमिली का जो है वो देखा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर अच्छे प्रभावों में हुआ तो जिस प्रॉपर्टी में जातक रह रहा होगा वो प्रॉपर्टी इसके लिए जो है वो बहुत लकी होगी। जातक को उस प्रॉपर्टी में बहुत सुख मिलेगा और वास्तु के हिसाब से ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। और अगर इसको हम विपरीत कर दें तो जातक जितने मर्जी वास्तु एक्सपर्ट को बुला ले, उसको कोई ना कोई वास्तु दोष वाली प्रॉपर्टी जो है वो मिल जाती है। तो ऐसा इसमें देखा गया है। ठीक है, उसके बाद अच्छे प्रभावों में है तो जैसे मैंने बताया राजयोग है, इसको जातक को अब दोनों भाव, वो आपकी मदर का है, ये आपके फादर का है, तो पेरेंट्स से इनको इनहेरिटेंस मिलने के प्रबल योग जो है वो बन जाते हैं अगर इसका कनेक्शन होता है। ठीक है, और अच्छे प्रभावों में हुआ, अच्छी दृष्टियों में हुआ तो फादर रिनाउंड पर्सन होंगे। मैं ये नहीं कहता कि स्टेट लेवल पर उसको सब, उनको सब जानते होंगे, चाहे आपकी कॉलोनी के कुछ फेमस हो या किसी प्रकार से, ही विल बी रिनाउंड इन हिज सोसाइटी। ठीक है, तो ये चीज इसमें देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद अब जैसे मैंने बताया, 4th हाउस इज योर मदर, 9th इज योर फादर। अगर बहुत बुरे प्रभावों में हुआ तो पेरेंट्स को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम उस प्लैनेट की दशा में, जिनकी दृष्टियां हैं मेलेफिक की, उसमें जो है वो आ सकती है। इसलिए उनके स्कैन्स जो हैं वो आपको करवाते रहना है। चौथे का स्वामी नवम में, नवम भाव रिलीजन का, तो जातक भी मोस्टली देखा गया है और मदर भी जो है वो रिलीजियस देखी गई हैं। लेकिन अगर इसमें राहु का कोई संबंध या राहु शनि दोनों का आ गया तो खास करके तो फिर जातक नास्तिक भी हो सकता है, या दिखावे के लिए मंदिर जाने वाला, या अपने मतलब के लिए कि मेरा ये काम हो जाए मंदिर में जाने वाला, या कभी कभार वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में अपना धर्म भी चेंज करते देखा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर ये दोस्तों वीक हुआ तो हो सकता है कि फादर का सपोर्ट, पैसे का ना मिल पाए, इमोशनली मिल जाए लेकिन पैसे की, वेल्थ का सपोर्ट ना मिल पाए और इसको अपना भाग्य खुद लिखना पड़े। ऐसा भी जो है कुछ केसेस में देखा गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये भाग्य भाव है और चौथे का जब यहाँ आता है तो आपको लॉन्ग लाइफ तो देता ही है, बड़े बड़े एक्सीडेंट से बचा सकता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। यहाँ तक कि अगर दोस्तों यहाँ पर नेचुरल बेनिफिक बैठा हो और दो बेनिफिक की दृष्टि आ जाए, जातक मौत के मुंह से भी वापस आ जाता है। इतना शुभ जो है ये चीज मानी जाती है। बड़ा एक्सीडेंट होना था, खरोंच तक भी नहीं आई, ऐसा भी इसमें लक जो है वो प्रदान करता दिखाई देता है। और अपनी फैमिली में रिस्पेक्टेड होगा, फैमिली में नेम होगा, फैमिली में इसकी पुकार होगी, ये चीजें देखी जाती हैं। और अगर इसके विपरीत कर दें तो फैमिली जो है वो इसको नापसंद करेगी। पार्शियल मदर फादर पार्शियल हो सकते हैं, या ये जातक बहुत ज्यादा उनके लिए करेगा लेकिन इसको वो सुनने को नहीं मिलेगा एक्नॉलेजमेंट जो वो सुनना चाहेगा। ये वीक टू वीक केसेस में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर राहु की दृष्टि बन रही है तो भाई इस जातक को इसके आसपास कोई ऐसा इंसान जरूर लाइफ में आएगा जो
अपने आप को धार्मिक शो करने की कोशिश करेगा, स्पिरिचुअल शो करने की कोशिश करेगा, लेकिन होगा उसका अंदर से दुश्मन, और वही इसके डाउनफॉल का भी कारण बन सकता है। ये जो है धोखा इसको मिल सकता है। दोस्तों, इस भाव को अच्छा करने के लिए चौथे भाव का स्वामी अगर नवम में बैठा है, सबसे बढ़िया रेमेडी आपको मैं बता दूं, अभी प्लैनेट में नहीं जानता कौन सा है, लेकिन अगर आप तीर्थ यात्रा या किसी धार्मिक स्थान पर जाएं जाएं अपनी फैमिली के साथ, और खासकर मदर तो जरूर हो, तो ये आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा, आपके मेंटल पीस के लिए भी दोस्तों बहुत अच्छा जो है वो माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे फोर्थ हाउस। दोस्तों, अच्छी लगी हो वीडियो, थोड़ा लाइक करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, फोर्थ हाउस का स्वामी अगर दसम भाव में, अब फोर्थ हाउस दोस्तों आपकी हैप्पीनेस, खुशी, 10th हाउस आ गया आपका प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोफेशन, वर्क प्लेस, इन सब का भाव है। तो अगर दोस्तों अच्छा हो करके दसम में दोस्तों ये बैठा हो, तो ये देखा जाता है कि जातक का कंफर्ट और खुशी जो है वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो मानी जाएगी। जातक अपने वर्क प्लेस को अपने घर की तरह समझेगा। फोर्थ हाउस इज हाउस, होम, तो होम एनवायरनमेंट की तरह अपने वर्क प्लेस पे कंफर्टेबल जो है वो रहता है, अगर शुभ प्रभावों में है। अगर अशुभ प्रभावों में हुआ तो उल्टी चीज हो जाती है, इसका मन जो है वो जब भी कार्य क्षेत्र में जाएगा, पॉलिटिक्स के कारण या किसी कारण से लगेगा ही नहीं। इसका मन करेगा कि यार हमेशा मुझे कार्य क्षेत्र ही ऐसा मिलता है, तो नाखुश, डिससेटिस्फाइड जो है वो रह सकता है। ठीक है, उसके बाद खुशी मैंने बताया प्रोफेशनल लाइफ में रहेगी, और अथॉरिटी का भाव है, ही विल ऑलवेज लुक फॉर अथॉरिटी। मन जहां जहां प्रमोशन होगी वहां वहां खुशी होगी, बहुत खुश रहेगा। और यहाँ वीक पॉइंट ये आ जाता है कि जहां इसने अपनी खुशी जाहिर की, इंजॉय किया, लोगों को ढिंडोरा पीटा, वहां कुछ ना कुछ रुकावट भी आ जाएगी। एक भी मेलेफिक की दृष्टि हुई, डेफिनेटली शनि की अगर हुई तो ये तो होगा ही होगा। जहां बहुत ज्यादा खुश होने की जातक कोशिश करेगा, वहां उधर उसको बुरा कुछ सुनने को मिल जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड जो है वो आपको नहीं होना। मदर का भाव फोर्थ हाउस और 10th हाउस इज प्रोफेशनल लाइफ, तो मदर का बहुत ज्यादा रोल रहेगा इनकी प्रोफेशनल लाइफ को ग्रो करने में, इनकी अथॉरिटी पाने में, एस्टैब्लिश होने में प्रोफेशनल लाइफ में। ये जो है वो एक बड़ी अच्छी चीज इसमें देखी गई है। लेकिन अगर आप इसको विपरीत कर दें तो इतना सपोर्ट मदर का नहीं मिल पाएगा, और ये खुद जब तक सेल्फ मेड जो है वो देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अच्छे प्रभावों में हुआ तो कोलीग्स क्या होंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे। बॉस हेल्पफुल होगा, बॉस से कुछ फेवर मांगा तो बॉस फेवर दे देगा। लेकिन अगर बुरे प्रभावों में हुआ तो बॉस से ही ये जातक जो है इसकी बहस हो जाएगी, और बॉस को ही दो गाली निकाल करके घर भी आ जाएगा। या कोलीग से कोई लड़ाई झगड़े हो गए और मन ही नहीं करेगा कि नहीं यार आज से तुमको मैं बुलाऊंगा ही नहीं। पॉलिटिक्स होगी इसके साथ, बॉस पार्शियल हो सकता है, कोलीग्स सीनियर्स पार्शियल हो सकते हैं। तो ये स्थिति जो है वो हो जाती है। लेकिन अच्छा हुआ तो बॉस इसको ऐसे मिलेंगे जो इसको मदरली ट्रीटमेंट देंगे और नर्चर केयर करेंगे, जिससे ये खुश होगा कि मेरे बॉस जो है वो तो माँ समान जो है वो मुझे प्यार करते हैं। ये स्थिति भी इसमें देखी गई है। ठीक है, उसके बाद वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में क्या हो सकता है कि बॉस तो पॉलिटिक्स कर ही रहा है, मेरे साथ पार्शल हो ही रहा है, वहां मैं घर जाता हूं तो मेरे मदर भी जो है वो सिबलिंग्स को पार्शल हैं, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो ये ऐसी स्थिति जो है दोनों भावों का जो है मिलन होता है तो देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद खुशी कहाँ होगी, प्रमोशंस में मैंने बताया, कोई अप्रिशिएट कर दे, बॉस ने दो शब्द अच्छे बोल दिए, कॉलीग्स ने थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर दिया, तो भाई खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो सारी खुशी जो है वो कनेक्टेड वर्क प्लेस से है। तो अगर अच्छे प्रभावों में है तो फिर जातक को निरंतर तरक्की, अथॉरिटी मिलती रहती है, जातक बहुत आगे जो है वो बढ़ता रहता है। उसके बाद अगर दो शुभ ग्रहों की दृष्टि और अकेले सिर्फ जुपिटर की भी आ गई, तो जातक जब भी काम कोई भी करेगा और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी अथॉरिटी में काम करेगा। चाहे वो बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं, एचआर हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, टीम लीडर्स हो सकते हैं, समटाइम्स दे आर सीन एज पॉलिटिशियंस ऑल्सो। पॉलिटिक्स में भी जो है वो जाते देखे गए हैं। पब्लिक डीलिंग का भाव चौथा है और दसम जो है वो अथॉरिटी का है, तो कुछ ऐसा पब्लिक फिगर जो है वो जातक बन सकता है। एचओडी हो गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये सब जो है चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर दोस्तों ये बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहा हो चौथे भाव का स्वामी दसम में, तो भाई आपको
जहां आपके माताजी की लगे कि तबीयत खराब हो रही है, किसी स्कैन की जरूरत है, उसको उनके कहने पर डिले नहीं करना। क्योंकि मदर्स क्या है, वो बोलती हैं कुछ नहीं हुआ, वो चाहती हैं कि भाई हमारे बच्चे का पैसा खराब ना हो, वो तकलीफ अपने में ले लेती हैं। तो ऐसा नहीं आपको करना है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो उनको जबरदस्ती लेकर के जाइए, उनके स्कैन्स करवाइए। कोई भी दिक्कत है, चाहे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, कोई है, ये जो है वो आपको नहीं छोड़ना, ठीक है। उसके बाद दो, एक नेचुरल बेनिफिट बैठा हो ना भी बैठा हो, और दो नेचुरल बेनिफिट की अगर इसके ऊपर दृष्टि आ गई और उसमें एक जुपिटर भी है, तो भाई इसकी सोसाइटी में इज्जत होनी 100% तय है। और अगर दो पाप प्रभावों की आ गई तो फिर पाप प्लैनेट्स की अगर दृष्टि आ गई, जातक को बहुत ज्यादा अथॉरिटी मिलेगी, लेकिन या तो सरकार से कोई हानि हो सकती है, या इसकी कोई छुपे तरीके से बदनामी करने की कोशिश कर सकता है, और समटाइम्स वो घर का मेंबर भी होता है। तो ये भी जो है चीज देखी जाती है। थोड़ा वीक हुआ तो ये हो सकता है इसको बैलेंस नहीं करना आएगा प्रोफेशनल लाइफ में और घर की फैमिली लाइफ में। ये कंबशन में ज्यादा चीज हो जाती है, कंबस्ट है तो उसको ये नहीं समझ आएगी कि दोनों को बैलेंस कैसे करना है। तो यहाँ पे जो है ये इरिटेटेड रह सकता है। और अच्छे प्रभावों में है, समटाइम सीन दैट वर्क फ्रॉम होम भी करता है, तो उसमें भी बहुत पैसा कमाता है, जातक तरक्की जो है उसकी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर दो पाप ग्रहों की दृष्टियां जो हैं इसके ऊपर पड़ती हों, तो भाई मैंने बताया चौथा खाना मदर, ये हो गया आपका फादर का। तो मदर के तो बात हमने कर ली, लेकिन फादर का भी जो है वो हेल्थ का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और दो पाप दृष्टियां हुई तो फादर से राय नहीं मिलेगी, ये बोलेगा वो बी बोलेगा, तो बिल्कुल ही जो है वो अलग इनकी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो हो सकता है। और यही चीज मदर इन लॉ के साथ, क्योंकि ये भाव मदर इन लॉ से भी देखते हैं, तो फिर मदर इन लॉ से भी या तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, या एक कंफर्ट लेवल जो है वो नहीं बनता दिखाई देता है। चलिए, और अगर अच्छा हुआ तो इनके जो मदर इन लॉ होंगे उनसे बेनिफिट भी हर प्रकार के मिलेंगे, ये चीज हो सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 11th हाउस की। 11th हाउस इज दोस्तों हाउस ऑफ गेन्स। फोर्थ भाव आपका कंफर्ट का, हैप्पीनेस का, पीस ऑफ माइंड का। तो सारा कनेक्शन जो है वो गेन्स की तरफ है। तो जहां जहां थोड़ी प्रमोशन हुई, इंक्रीमेंट हुई, वहां वहां इतनी प्रसन्नता होती है, और उसी प्रसन्नता के कारण हम ढिंडोरे पीट देते हैं कि भाई मेरी इंक्रीमेंट हुई, मेरा प्रमोशन हुआ, मेरा हाइक हुआ, या जो भी आपका फील्ड है। तो भाई बुरी नजरें लग जाती हैं, और ये सोशल सर्कल में भी लग सकती हैं, फ्रेंड सर्कल की भी लग सकती हैं, बड़े भाई बहनों की भी लग सकती हैं। तो इसमें जो है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा इसको इंजॉयमेंट को अपने सीमित रखना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हाउस आपके प्रॉपर्टी का भाव, 11वां भाव इंक्रीम गेन्स का भाव। तो अगर ये शुभ दृष्टियों में हुआ, अच्छे प्रकार से अच्छी राशियों में हुआ, तो भाई ये मान लीजिए कि प्रॉपर्टी ली निरंतर वैल्यू बढ़ती जाएगी, कभी कभार सडन भी बढ़ेगी। लेकिन अगर इसको विपरीत कर दें, दो मैलेफिक्स की दृष्टि आ जाए, नीच हो जाए, बुरे प्रभावों में आ जाएगा, तो फिर आप ये यकीन मान करके चलिए कि प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन तो जाएगी, लेकिन डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कभी मिल गई, वास्तु के हिसाब से गलत मिल गई, तो उसमें नुकसान किसी प्रकार का, कोई एक्सपेंसेस उसके ऊपर खर्चने पड़ रहे हैं, या किसी को पैसा खिलाना पड़ता है, या उनके ऊपर मरम्मत के ऊपर बहुत पैसा लगता है, तो ये चीजें जो हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद अब नाउ सिंस दिस इज उपच्च हाउस 11th हाउस, तो इसमें ये देखा जाता है कि प्रॉपर्टी और ये जो वाहन है या किसी प्रकार की लग्जरीज हैं, इसके आने में थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा स्लो प्रोसीजर, विद एज बढ़ता है ये दोस्तों ये खाना। तो इसमें ये हो सकता है कि 36 की आयु के बाद आपको रिजल्ट इसके मिले, या 30s मिड में मिले, 33 34। तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये नहीं करना है कि नहीं हो रहा तो मैं कुछ अनएथिकल कर लूं। देखिए चौथा भाव आपकी लग्जरीज का, सपने बड़े होंगे कि मुझे गाड़ी भी बड़ी चाहिए, घर भी यहाँ चाहिए, वहां चाहिए, बड़ा चाहिए, तो उसके लिए 11वां भाव शॉर्टकट अर्निंग्स का तरीका कर लिया, इलीगल अर्निंग कर ली, इसमें जो है वो आप फंस जाएंगे। और अगर दो पाप प्रभाव में हुआ तो फिर इन चीजों की चाहत के लिए आप कुछ अनएथिकल या शॉर्टकट अपना लेंगे, जो आपको प्रॉब्लम आ सकती है लेटर स्टेजेस में, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, चौथा भाव हैप्पीनेस, 11वां भाव इंक्रीज इन गेन्स, तो खुशी भी आपकी बढ़ती रहेगी, कंफर्ट लेवल बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे एज बढ़ेगी
बुद्धि और आपकी आय, इनकम जो है, गेन्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे अगर शुभ प्रभावों में हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए दो शुभ ग्रहों की दृष्टि आ गई और अगर जुपिटर अकेले की आ गई खास करके, तो फिर ये देखा जाता है अगर आप रियल एस्टेट के काम में जाना चाहें, गाड़ियों की सेल परचेज में जाना चाहें, या गाड़ियों की एक्सेसरीज, इंटीरियर डिजाइनिंग, होम फर्निशिंग, होम डेकोर आर्टिकल्स, ऐसे ही फील्ड में, वर्क फ्रॉम होम, इसमें सब में जो है वो आपको कुछ भी कर लीजिए तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। मदर का भाव है 4th हाउस और इसका गेंस में चला गया, गेंस के भाव में स्वामी चला गया और अच्छा होकर के बैठ गया, अपनी राशि का एग्जॉल्टेड, और ऊपर से एक शुभ दृष्टि भी आ गई। तो फिर अपनी मदर के नाम पर काम कीजिए, शॉप लेनी है मदर के नाम पर, फैक्ट्री मदर के नाम पर, और कुछ आपको स्टार्टअप करना है तो चैनल शुरू करना है मदर के नाम पर कीजिए। ठीक है, वो कंपनी शुरू करनी है मदर के नाम पर, आपके लिए बहुत ही शुभ जो है वो होगा। ठीक है, उसके बाद अगर अच्छे प्रभावों में है ये भाव, आपके सिबलिंग्स, बड़े भाई बहनों को दर्शाता है, तो बड़े भाई बहन जो है वो आपकी मदद करने वाले होंगे, सपोर्ट करने वाले होंगे, आपको स्टैंड करने में मदद करेंगे। लेकिन अगर इसकी इसी के विपरीत पाप प्रभाव में है, तो ये यकीन मानिए कि जितना आप उनसे विश्वास कर रहे हैं वो मदद के लिए नहीं आएंगे, दोस्त आ जाएंगे या कोई और बाहर का रिलेटिव आ जाएगा, ये नहीं आएंगे, और सीक्रेट तरीके से आपको डिफेम करने की, बदनाम करने की इनकी पूरी कोशिश भी दोस्तों हो सकती है। और ये भी होता है कि चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, भाई बहन से जो है वो झगड़ा प्रॉपर्टी को लेकर के इनहेरिटेंस के वक्त, जायदाद बंटवारे के समय में हो सकता है या बढ़ती आयु में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद वीक हो तो मदर जो है वो आपके सिबलिंग्स को फेवर कर सकते हैं, पार्शियल हो सकते हैं, इसलिए आपको वाणी जो है उनसे खराब रिश्ता जो है वो नहीं करना। ठीक है, उसके बाद कभी कभार फैमिली को इनके मित्रों में ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं हो सकता है। कभी कभार ये भी देखा गया है जातक अपने फ्रेंड्स को पैसा देगा या किसी और को पैसे की मदद करेगा या वक्त ज्यादा देगा, तो फैमिली परेशान होगी कि हमें देने के लिए कुछ नहीं है, उनका करते रहते हो। उनको फ्रेंड से जो है कोई ना कोई तकलीफ आपके हो सकती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सेटिस्फैक्शन के भाव है, दोनों ही सेटिस्फैक्शन के भाव हैं। तो ऐसा ये देखा जाता है कि इच्छाओं की पूर्ति जो है वो उपच्य हाउस है, तो भाई इतनी जल्दी नहीं होगी। ये जातक और मिल जाए और के चक्कर में अपनी लाइफ कभी कभी इतना एंजॉय नहीं कर पाता, तो ये आपको नहीं सोचना है। अगर ऐसी स्थिति है तो देखिए थोड़ा लेट ही होता है सेटिस्फैक्शन, लेकिन होता हमारे पास सब कुछ है, तो उसको आपको अच्छे से देखना है कि मेरे पास सब कुछ है, और की चिंता जो है हमें नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद और मदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स में, ये आपको ये याद रखना है, उनकी इज्जत करते रहिए। ठीक है, उनसे वाद विवाद नहीं करना। और आप लोग बहुत ज्यादा हो सकता है खुश रहते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल की आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान हो और फैमिली में कम हो, तो भाई अगर 30+ हैं तो इस चीज को आपको चेंज कर देना है, फायदा उसमें नहीं होगा। फ्रेंड्स जितना काम आते हैं ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे फैमिली ही आपके काम आएगी। और अगर दो मेलेफिक्स की दृष्टि आ गई तो 100% दोस्तों ये होगा कि आपको एक बार पैसे के मामले में आप ही के दोस्त या सोशल सर्कल का कोई इंसान वो आपको चीट करेगा ही करेगा। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, अगर ज्यादा पाप प्रभावों में है उनको पैसा उधार ना दीजिए या कोई ऐसा काम पार्टनरशिप में उनके साथ मत कीजिए। चलिए दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना चाहे, कमेंट करना चाहे, कर सकते हैं। लास्ट हाउस की बात करेंगे, 12th हाउस की। दोस्तों चौथे का स्वामी अगर 12वें में निकल जाए, अब 12वां भी नेगेटिव बोला गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको नेगेटिव प्रभाव दे, तो ऐसा तो दोस्तों नहीं देखा जाता है। सबसे पहले डिटैचमेंट का भाव है, 12वां भाव आइसोलेशन डिटैचमेंट का बोला गया है। तो चौथा भाव आपके मदरलैंड का है, आपके घर का है, तो जातक को एक फीलिंग रहेगी डिटैचमेंट की, मदरलैंड जन्मभूमि से या उनकी फैमिली से, तो ये उस वहां से निकल भी जाते हैं, तो ये भी इसमें देखा जाता है। फॉरेन के सक्सेस के लिए बहुत बढ़िया है, फॉरेन में ऐसा देखा जाता है कि ये जातक को सक्सेस जो है वो मिलता ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं होमलैंड को लेकर के, जितना घर में रहेगा उसके नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो बढ़ते रहेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद शो ऑफ के लिए आपको घर जो है वो नहीं लेना। अगर आप शो ऑफ के लिए घर लेंगे तो आप जो है
लोन्स वगैरह ये सब चीज़ें आपकी बढ़ती रहेंगी, तो इसमें आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। पेरेंट्स की दोस्तों 4th हाउसेस, आपके मदर, आपकी फैमिली, तो अगर ये 12वें में चला गया तो 12वां है हॉस्पिटलाइजेशन, तो ये हो सकता है बुरे प्रभावों में हुआ तो उनके हॉस्पिटल के चक्कर लगने, आपका पैसा जो है वहाँ, क्योंकि एक्सपेंसेस का भी है, एक्सपेंसेस इन सब चीज़ों में लगने, या कभी कभार खुद जातक के भी ऐसा हो सकता है, तो इसमें जो है वो आप थोड़ा सतर्क रहें, ठीक है। उसके बाद कभी कभी प्रॉपर्टी का भाव है, तो प्रॉपर्टी के भाव का स्वामी अगर 12वें में निकल गया तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के कारण जो है वो खर्चा पैसा हो सकता है, सारे एक्सपेंसेस जो हैं इस डिस्प्यूट पे खर्च जो है आपके हो सकते हैं। कभी कभार ये देखा गया है कि वाहन लिया, वाहन के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो ये भी स्थिति जो है वो बन सकती है। वाहन बार बार पैसा खर्चवा रहा है, गलत मशीनरी ले ली, उसकी सर्विसिंग पे उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे, तो ऐसी प्रॉब्लम भी दोस्तों आ सकती है, ठीक है। इसका ध्यान जो है वो आपको रखना है। अच्छे प्रभावों में हुआ तो कभी कभी ये देखा जाता है कि चौथे भाव का स्वामी 12वें में जाता है तो जातक बाहर तो सेटल खुद हो जाता है, लेकिन अपने पेरेंट्स और फैमिली को भी वहां बुला लेता है लेटर स्टेजेस में, ऐसी भी स्थिति जो है वो हो सकती है, ठीक है। उसके बाद वीक हुआ तो फैमिली से झगड़े करेगा जातक, पाप प्रभावों में हुआ तो फैमिली से बनेगी नहीं, हमेशा घर से बाहर निकलेगा तो खुश रहेगा, घर जाएगा तो परेशान रहेगा, ऐसी भी कई लोगों की स्थिति जो है वो आ सकती है, ठीक है। उसके बाद बुरे प्रभावों में हुआ तो मदर के साथ या तो इमोशनल डिस्टेंसिंग रहेगी या फिजिकल डिस्टेंसिंग रहेगी, निकल जाएगा घर से, या एक ही घर में रह करके मदर से जो है वो विचार जो है वो आपस में नहीं मिलेंगे। उसके बाद जातक देखिए 12वां भाव है स्पिरिचुअलिटी का, जितना जातक जो है स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व अपने आप को करेगा, जाता जाएगा, उतना जो है वो अपने पीस ऑफ माइंड, चौथा भाव पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, उसको देखने को मिलेगी। लेकिन ज़्यादा मटीरियलिज्म में रहेगा तो ये चीज़ों से दोस्तों थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा, पीस ऑफ माइंड इसका कम रहेगा। इसीलिए ये देखा जाता है कि 36 की आयु के बाद ये जातक ज़्यादा इंक्लिनेशन इसकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो जाती है, तो ये अक्सर इसमें देखा गया है। उसके बाद कभी कभार जातक का घर जो है उसको बहुत बार चेंज करना पड़ सकता है, रेजिडेंस जो है वो चेंज करनी पड़ जाती है किसी कारणों से। और दूसरा कभी कभार देखो 12वां भाव आइसोलेशन रिमोट एरियाज का है, तो जातक का घर हो सकता है थोड़े रिमोट एरियाज में हो, ये भी चीज़ जो है वो देखी जाती है। जिनके हो सकता है बिजी रोड्स से थोड़ा हटके दूर हो तो वो बताना चाहें बता सकते हैं। उसके बाद करियर कौन से हैं, अगर चौथे भाव का स्वामी 12वें में निकल जाए तो एमएनसी जॉब्स हो गए, कोई अगर है एमएनसीज में तो बता सकता है, हॉस्पिटल जॉब्स हो गए, यूनिवर्सिटी जॉब्स, पढ़ने लिखने का कोई ऐसा कुछ हो गया, ट्रैवल इंडस्ट्री हो गया, इमिग्रेशन के रिलेटेड काम हो गया, एयरपोर्ट जॉब्स हो गए, मेंटल स्थिति को ये दर्शाता है भाव, तो साइकेट्रिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, स्पिरिचुअल हीलिंग हो गई, ये सब जो है प्रोफेशंस में जा सकते हैं। और अगर दोस्तों सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये देखी जाती है, अगर नेचुरल बेनिफिक बैठा हो और एक नेचुरल बेनिफिक की या दो की दृष्टि खास करके जुपिटर की अगर आ जाए तो ये देखा जाता है कि फॉरेन में इसका खुद का घर जरूर होता है। और दूसरी बात, लोन्स के बाद जल्दी क्लियर करके इसका खुद के पैसे से घर जो है फॉरेन में या अपने घर से थोड़ा दूर हो तो वो जरूर होता है, और उसमें इन्वेस्टमेंट भी जातक करते दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए, लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका दिन शुभ रहे।